हेलो अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू ओपन अस। आपने नहीं देखा, शायद हम ऐसे करके आए हैं। दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज एक और सुबह में आज हम हमें देख रहे होंगे बैठे हुए। हमने कहा आज बैठ के आपसे बातें करते, व्हाई नॉट टू चेंज द स्टाइल। थोड़ा मोनोटनस भी हो जाता है, तो हमने कहा थोड़ी तब्दीली लाई जाए। तब्दीली तो आपको अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती। मेरे साथ मौजूद है, कैसी हैं? हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है, चले। दैट्स गुड। यू लुक वेरी नाइस, सर्वाइविंग, वेरी कैजुअल, वेरी वेरी नाइस। आई लाइक इट। हम कलर मैच नहीं कर सके क्योंकि आज हलीमा को जो है वो उसने कहीं जाना था, तो वो सोच रही थी कि शायद मेरा इरादा नहीं था आने का, तो लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से जो है वो आना पड़ गया। और फिर मैंने देखे को आपकी मोहब्बत की, आप ज़ैनब, आप सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वाकई इसी वजह से आई हूँ। लिटरली तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूरा दिन जो है वो दिन का कुछ हिस्सा कोई मज़ा नहीं आएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबके साथ जाके, हो सकता है थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए, सबके साथ बातें करूँ, सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो इस वजह से आपने आज नहीं जाना, आपने अपनी जहाँ का वजीफ़ा लगा हुआ है वहाँ आपने मुझे टाइम देना है। ट्यूसडे आज आपका तो फ्राइडे नहीं ऑफ हो गया था? फ्राइडे ऑफ हो गया था, तो आपने क्यों कहा है? मैंने कहा कि मुझे टाइम देना मिलेगा, पूरा मिलेगा, बोर ना हो। ओके, आप बिल्कुल वक्त मिलेगा आपको। आज जो टॉपिक मैं सोच रहा था, मैंने कहा हम क्या बात करें, तो मुझे कुछ जैसे फॉर इंस्टेंस हम अपना गम, कोई अपनी दुख लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई करीबी होता है तब उसके साथ करते हैं। कभी कभी नया रिश्ता जब बनता है किसी के साथ, किसी से नई दोस्ती होती है, तो आप उस पर एतबार करते हैं, आप उसे हर चीज़ अपनी बताते हैं। जितने भी चीज़ें होती है शेयरिंग जैसे फॉर इंस्टेंस की मंगनी हो गई है, तो वो फिर जस्ट टू विन द ट्रस्ट और उस बंदे का एहसास भी चेक करने के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको अच्छा लगता है, उससे हर बात करना अच्छा लगता है, तो आप उसे अपनी हर बात बता देते हैं। आप स्टेज पे हो आजकल? नहीं, मैं बिल्कुल स्टेज पे नहीं हूँ। मैं अगर मेरी मंगनी हुई नहीं, मुझे लग रहा है कि आप स्टेज पे है, तो मैं कभी बात नहीं करता। मुझे लगता है शादी से पहले बात करना, मैं उस कॉन्सेप्ट को, तो वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, तो आई डोंट टॉक। सो दूसरा, मुझे लगता है कि लोगों को अपना गम शेयर लोग कर देते, एतबार कर लेते दूसरे इंसान पे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे किसी कोई रिश्ते में आप उसके साथ बंधे हुए हो, आपके कज़न हो। लेकिन कितने चांसेस है कि वो इंसान आपको एक्सप्लॉइट करेगा बाद में आपके उस गम को। हो सकता है वो आपको उस चीज़ का अगर एक ताना भी मार दे, तो आपको बड़ा दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ लोगों से आप किसके साथ शेयर करती हो वैसे, मंसूर के अलावा? किसी बहन के साथ, माँ के साथ? डिपेंड करता है। ये दुख किस किस्म का है? हाँ, किस किस्म का है, किस नौयत का है, किस ने मुझे वो दुख दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स अगर कोई राय कायम कर भी लें, तो कोई ना उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मेरे सिबलिंग्स या पेरेंट्स को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट अगर आपकी फैमिली वाले कोई राय कायम कर लें, तो फिर बाद में आपको बड़ा उसका भी भुगतना पड़ता है। आपने कभी ये जुमला सुना है कभी कि आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा? हाँ। आपको कभी जुमला समझ आया? मुझे आपने ये जुमला बहुत दफा कहा है। हाँ, आपको ये जुमला कभी समझ आया? जुमला मुझे कभी समझ नहीं आया। ये मुझे जब लोग बोलते थे मैं सुन लेता था। नहीं, मुझे जुमला जो है वो अब समझ में आना शुरू हुआ है कि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे या आप अपनी अहमियत का लोगों को एहसास नहीं दिलाओगे कि मैं भी अहम हूँ, मैं आपको और मैं भी जो है वो कोई एंटिटी रखता हूँ, या आपका कोई एक्शन या आपका कोई रिएक्शन मुझे बड़ी तकलीफ देता है, तब तक लोग जो है वो आपको सीरियस से लेना शुरू करेंगे। आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे कभी समझ नहीं आया। अपनी इज्जत होता है कि कोई अगर आपको कोई चीज़ कह रहा है, अगर आपको उससे मोहब्बत है, आप उससे प्यार करते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, कह भी दे। लेकिन नहीं, आपने जो बाउंड्री अपने लिए ड्रॉ की हुई है वो सबके लिए यकसा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने कोई ऐसा अल्फाज कह दिया, कोई नाजेबा अल्फाज कह दिया, कोई गाली गलोच में कोई ऐसी बात कर दी, जैसे कि हम अक्सर एक जानवर का नाम लेकर उस बंदे को कह देते हैं। आप अक्सर करते हैं, जो हम पालतू जानवर भी रखते हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहता बिकॉज अच्छा नहीं लगता मुझे, आप वो कह देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको कह दिया, हालांकि आपने बाकी सबको मना किया, दोस्त ने कह दिया, तो आप मुझे कह रहे हो? नहीं, अगर आपको वो तो मैं तो यूज करता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं भी यूज करती हूँ, क्योंकि वो आपको पड़ी भी मुझसे ही आदत थी, क्योंकि वो मैं वो एक लफ्ज तरह बोलता हूँ, मजाक में बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया है, तो आप उसे उसी वक्त मना कर दे कि आपने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमेशा मैंने ये बात इस प्लेटफॉर्म पे कही है कि बात करने का एक तरीका होता है। आप किसी को प्यार से कहें ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे कि आपने जो बात की ठीक नहीं। गम की बात करूं,
दोबारा ऑफ द ट्रैक हुआ, अपना गम शेयर करना मुझे लगता है सिर्फ स्पिरिचुअल बात हो जाएगी। मुझे लगता है गम सिर्फ अल्लाह के साथ शेयर करना चाहिए। या ये बात बहुत हद तक सही है जो हुमायूं ने कही है कि अल्लाह ताला के साथ अपने गमों को जो है वो शेयर करना चाहिए, लेकिन हम इंसान है ना, इंसान से भूल चूक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हमारा क्योंकि कनेक्शन या आप कह लो कि कम्युनिकेशन अल्लाह ताला से उस तरह की नहीं है। मौला अली का एक कौल है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैंने अल्लाह ताला से बात कर दी है तो मैं दुआ मांगता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ कि अब अल्लाह ताला ने मुझे उसका जवाब देना है तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ों के जवाबात जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि कम्युनिकेशन ही अल्लाह ताला के साथ वैसा नहीं है, हम बस बैठते हैं जल्दी जल्दी हम करते हैं कि अच्छा ये अल्लाह मियाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर हम जो जाए नमाज है उसको फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। बड़ा जल्दी हमारा वो होता है, तो इस वजह से हमें शायद लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों के साथ अपना दुख या गम या कुछ चीज़ शेयर करें। आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि इंसान सोशल बटरफ्लाई है, ठीक है। इंसान सोशल बटरफ्लाई है, तो इसलिए आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। आप चाहते कोई दूसरा इंसान हो, यकीनन आप अल्लाह से बात करते हैं, आपको तसल्ली मिलती है, आप सुकून में होते हैं। लेकिन तभी इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, तभी दो जोड़ों में पैदा किया अल्लाह ताला ने इंसान को। कोई इसकी कोई पीछे इसके पीछे तो बहुत बड़ी लॉजिक है, लॉजिक होगी। तो यकीनन आप अपने किसी से भी करते हैं। आपको क्या लगता है बेस्ट इंसान कौन होता है गम शेयर करने के लिए? आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका जो अज़वाजी जिंदगी में आपका पार्टनर? नहीं, मुझे लगता है आपका स्पाउस, क्योंकि जब भी वो आपको आपका पार्टनर जो है, चाहे वो बीवी है या मियाँ है, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा आपका दोस्त हो सकता है आपका गम शेयर करने के लिए। उसकी एक वजह है हुमायूं, उसकी एक वजह है। अगर वो कभी आपको एक्सप्लॉइट करेगा या आपका राज फाश करेगा फॉर सपोज, तो उसमें उसकी भी उसकी भी हार है, उसमें उसकी भी बेइज्जती है, उसमें उसका भी लॉस है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अम्मा बड़ी खूबसूरत बात करती हूँ, मैं उनकी बातों को बड़ा स्ट्रांगली देता हूँ। वो कहती है औरत को कभी भी अपने मर्द के सामने रोना नहीं है, कमजोरी नहीं दिखानी अपनी। कहती है कि ये कभी भी, कहती है डाउन द लेन that is going to be worse. नहीं, I will differ with my experience, और माजरत के साथ आप बुरा ना मनाएं, मैं इसलिए डिफर करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक औरत का सबसे बड़ा आप कह लेंगे हथियार होता है। मैं तो जितनी मर्जी हमारी लड़ाई हो रही हो, जब मंसूर को पता है ना कि अब ये मतलब इससे रोना शुरू कर दिए, इसका मतलब अब इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो मंसूर इज लाइक अच्छा चलो ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 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 बात खत्म, बस बस ठीक है, जो तुम कह रही हो वो सही है, वो सही है। अच्छा, पर मैंने उनके पीछे हमेशा लॉजिक होती है, इतनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मर्द के सामने कभी औरत को रोना नहीं चाहिए, उसके सामने गम नहीं बयान करना चाहिए। हो सकता है क्या लॉजिक होगी, हो सकता है इसकी इन डेप्थ पे कोई और बातें हो, कितनी बातें हो, ये तो एक जुमला मैंने उनसे सुना, तो मुझे पता चला। फिर हम उनसे पूछते जो इस बारे में पास जिंदगी का निचोड़ वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं हलीमा कैसी है तबीयत अभी आपकी? अब मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ, अब बेहतर हो रही हूँ। ये मेरे वाला हाल है। कल भी मैं बहुत जल्दी चली गई थी और मैं साथ को गई थी। यार देखो, आप दोनों आती हो, आप भी कहती हो, आप भी आती हो, मैंने कभी ये बात नहीं की, तो यानी कि कॉमन फैक्टर मैं हूँ, यानी कि आप दोनों मेरी वजह से आती हो कि मैं एंटरटेनिंग हूं। कितनी बड़ी खुशी, आप लोग क्यों नहीं मानते हो यार? ऐसी बात नहीं, यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। मैं कल साथ को गई थी, मैं कहा यार इतनी जल्दी आ गई हूँ। तो कौन है जो जल्दी टाइम गुजरवाता है? हम सब मिलके। यार अभी कौन है तुम लोग के? यार मैं इनको छोड़ के जाता हूँ ना, तो इनको लग पता जाएगा। ऐसे नहीं होता। And you know what I mean. नहीं, ये वाकई यहाँ पे होता है कि इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव लोग जब यहाँ पे सारे मौजूद हों, आपके दोस्त हों, और आपको बिल्कुल लगे ही ना कि ये कोई ऑफिस एनवायरनमेंट है या बड़ा मुश्किल एनवायरनमेंट है, तो फिर वक्त जो है वो बड़ी जल्दी गुजर जाता है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर मैं छुट्टी कर भी लेती हूँ तो मैं 2 घंटे सो जाऊंगी, 3 घंटे सो जाऊंगी, मैं शाम तक क्या करूँगी? ठीक है, तुम लोग की रुदात अल्लाह माफ करे, इतनी बुरी जिंदगी चल रही है तुम लोग की। मुझे बताओ क्या बना रही हो तुम? आज मैं ढाबा स्टाइल की हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे, जैसे चिकन करी भी कह सकते हैं। गोश्त? हाँ, गोश्त आ गया। चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल। आप कहाँ हो हलीमा? इधर ही है, इधर ही है। तो इस तरह से हम जो है आज चिकन की, कल दाल हो गई थी तो मैं कहा चलो ठीक है आज हम चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन का बनाए ना, ठीक है।
और ज़ैनब हर बंदा चिकन कढ़ाई भी डिफरेंट तरीक़ों से बनाता है। कल जिस तरह आपने दाल बनाई थी बहुत मज़े की थी, बहुत डिफरेंट थी यार, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और आपकी वजह से मैंने सोचा कि अब इमली वो निकालना और वो बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि दाल एक वो चीज़ है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना और आप बड़े लेजी हुए होते तो आप कहते हो चलो दाल बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं इमली लेके आऊंगी पहले इम्तियाज कह रहे अच्छा, कल मैंने इमली का चिकन अगर छोड़ सिर्फ के दाल के साथ रोटी खाई है। अगर उसकी वो गुठलियां नहीं भी प्रॉपर वो नहीं निकलती तो आप उसका पानी क्योंकि बंद तो जाता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ज़ैनब, आई मेक यू एक्साइटेड, आपको एक्साइटेड करूं। कल हमारा जो कुक है, हमारे कुक बहुत कम खाना बनाता है। नहीं, लेकिन इम्तियाज ने क्या बात की है? बहुत कम खाना बनाता है। हाँ, इम्तियाज कह रहे कल मैंने चिकन की जगह दाल खाई है। दाल अच्छी बनी हुई थी। आपका कुक जो है वो कम खाना बनाता है तो वो कुक क्यों है? वो कटिंग कम बनाता है, कट करता है सिर्फ कटिंग के लिए। अच्छा, सिर्फ कटिंग के लिए। तो कल उससे कल मैं घर गया तो मैंने कहा दोपहर में क्या बना है, तो कहते हैं जी दाल बनी है। मैंने कहा अच्छा, हमारे शो में दाल बनाई, तो मैं कहती वहीं से तो देख के बनाई है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहते वो टीवी पे लगा हुआ था क्योंकि हम उस मुझे क्या बनाया, तो मैं कहती दाल बना रही है, दाल बनाओ। तो वो दाल बनाना शुरू की, वो साथ साथ जो तुम डाल रही थी वो कहती वो देखे टीवी पे आके उसने साथ साथ कुछ डाला, तो इमली का पानी उसके पास था नहीं। अच्छा। तो अम्मा कहती है अब हमने कहा अब क्या करें, इमली का पानी तो है नहीं, तो हमने दाल के बाद इमली का पानी रख लिया, साथ मंगवाया बाद में। अच्छा। तो उसके ठक्के मार के चले, बट हमारे का बहुत मजे की बनी, बट वेरी गुड। हम यहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, तुमसे आके पूछेंगे वापस आके अगर हमें इजाजत दें कि तुम्हें क्या लगता है गम शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे जल्दी से बता दो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी के साथ भी नहीं ना, शौहर के साथ तो बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, साथ को कहीं टीवी ऑन कर ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़ैनब से एक सवाल पूछा था जिसकी कंटिन्यूटी जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हम पूछना चाहते थे ज़ैनब से किसी के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं, मैंने जवाब तो दे दिया था। ज़ैनब कह रही थी किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ज़ैनब, ये आजकल आपकी स्टेटमेंट नहीं है, ये हमेशा रहती है स्टेटमेंट? अच्छा, नहीं, हमेशा से तो नहीं थी, लेकिन अब बहुत अरसे से जो है ये मैंने अखज़ कर लिया है कि मुझे ये चीज़ फील होती है। मैं 1-2 दिन पहले साथ को भी ये बात बोल रही थी कि जो चीज़ आपको फील होती है ना जितनी इंटेंसिटी से, तो वो चीज़ मैं अगर आपको बताऊंगी ना तो आप फील नहीं कर सकेंगी, आप सुन लेंगी। ठीक है, मैंने अपना निकाल दिया, लेकिन आप कितनी देर इस चीज़ में रहेंगी कि अच्छा वो परेशान थी और थोड़ी देर बाद मैं उस इंसान की जिसकी बात कर रही होंगी या मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप कहेंगी अच्छा ये तो इस बारे में ये बात कर रही थी। तो मैं बहुत कम अवॉइड ही करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ शेयर ना करूँ। अगर फिर मेरे चेहरे पे, एक तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि मेरे चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाता है। तुम्हारी शेयरिंग बॉक्स तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही माफ करे। तो वो फिर ये चीज होती है, फिर बता देती हूँ। देखो, बात ये है, पूरी बात कभी भी बात ये है कि हम हैं दिल के साफ लोग। हाँ, ठीक है, ये बात है। और ऐसा नहीं है कि हुमायूं हमारे से शेयर नहीं करता। हुमायूं भी अपने दिन की माइन्यूट तरीन डिटेल्स भी इवन हमारे साथ शेयर कर रहा होता है। जिससे मिलकर आया, कौन आया जिंदगी में, कौन आया तस्वीर भी देखते, कौन दोस्त जो है वो दुबई से आया हुआ है, कौन आने वाले दिनों में आने वाला है। ये सारी चीजें जो है वो हुमायूं हमें बता रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह के अब लोग हैं ना कि एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग भी बहुत डिफरेंट है। दूसरा ये कि जैसे मुझे ये थोड़ा सा हो जाएगा ना, मैं ये बताऊं कि मुझे ये पता लग जाएगा कि अच्छा अब आप या तंग होने लग गए हैं या आप मेरी बातें कहीं और शेयर करने लग गए हैं, तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगी। ये चीज़ है किसी भी इंसान, मेरी अपनी अम्मी के साथ भी, मेरे बहन भाइयों के साथ भी। मुझे, मैं कहती हूँ अगर जो चीज़ मैंने शेयर किया ना तो जिसको बताइए बस उसी तक रहे उससे आगे मत जाए। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ बहुत है। मैं बहुत जो है ना अपने अंदर रखती हूँ, मैं बात बहुत कम ही शेयर करती हूँ। ज़ैनब, इससे नुकसान नहीं होता? नुकसान होता। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इनसाइट हमें दी, ये हमने शुक्रिया आपका अदा ना किया। जी, वापस आते हैं हम, यहाँ पर आपको मुलाकात करवाएंगे। हमारी इनसे एक बार पहले भी मुलाकात हुई है, बट लेकिन बहुत पहले शुरुआत थी मेरे शो की, मुझे लगता है तब तो मैं इनिशियली था। हाँ, रमज़ान के बाद जब हमने नॉर्मल मॉर्निंग शो किया था, तो ये हमारे साथ मौजूद थी।
आज क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अब हम कॉन्शियस होना चाहिए, हमें हाइड्रेशन के बारे से बहुत सारा कॉन्शियस होना चाहिए। गर्मी पे तहाशा है, एक्सक्यूज़ मी कल इस्लामाबाद में और पिंडी में बहुत तेज़ गर्मी थी, मतलब इतनी कि पंखा और एसी को आपको पता भी नहीं चलता। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूजुअली अम्मी कह रही थी होता ये है कि गर्मी हुआ करती थी पहले भी, तो 2-3 दिन गर्मी होती थी, फिर बारिश बेतहाशा हो जाती थी। लेकिन पर क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हमने सोचा कि हम आपको मेहमान से मिलवाएं जो आपको न्यूट्रिशन के हवाले से बताएं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनकी मिथ्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि वो वज़न घटाती हैं, वज़न बढ़ाती हैं। क्या वो बात सच है, नहीं है? प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में भी बात करेंगे, हम मीट के बारे में भी बात करेंगे, गोश्त भी गर्मियों में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। जितनी मेरी नानी दादियों ने मुझे चीज़ें बताई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए हम दावत देंगे उनको जिनका पहले निजी अस्पतालों में ताल्लुक था। आपने बहुत सारी जगहों पर काम किया, आपकी डिग्री भी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों न्यूट्रिशन के हवाले से है, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आप हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह में, आपका नाम है महरीन बिलाल। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया एक और सुबह आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लेजेंट सरप्राइज टू हैव यू अगेन ऑन द शो। प्लीज हैव अ सीट। महरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। हम लोग फ़ौरन से टॉपिक पे जाने को पसंद नहीं करते, हमें होता है कि पहले कोई ऐसी बात कर लें जिससे आपका भी मूड खुशगवार हो जाए। आप बताइए आपके बालों पे क्या लगाती है? ये इतने लंबे बाल कैसे आपके? माशाल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं। आई ओनली यूज बायोटीन सप्लीमेंट। अच्छा जी, बायोटीन इज आपने मुझे वो ब्रांड अभी यहाँ ना बताइएगा, मुझे बता दीजिएगा। नहीं, बायोटीन इज अ विटामिन। वो तो नहीं मैंने कहा ब्रांड में आपसे पूछूंगा, अभी ना बताइएगा, क्योंकि हर ब्रांड ने अब इस तरह की चीजें निकाल ली हैं। हालांकि मुझे तो कभी फर्क ना पड़ा बायोटीन, मुझे भी नहीं पड़ता कभी। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल है किसी को भी तो 10,000 mcg बायोटीन और इजीली किसी भी फार्मेसी पे मिल जाती है। मेरा ख्याल है आई टेक 5,000 लेना पड़ेगा। अच्छा, इतना लेना शायद पड़ जाए कि हो सकता है फार्मेसी से ही खत्म हो जाए, जिस हिसाब से हमारे बाल गिर रहे हैं। महरीन, आप किसी के साथ अपना कोई गम, कोई दुख, कोई बात, कोई पर्सनल चीज़ शेयर करती हैं? किसके साथ करती हैं और क्या कभी आपको ज़िंदगी में फील हुआ है कि यार ये गलत कर दिया इसके साथ? कुछ लोगों के साथ जिनके साथ शेयर किया गलत कर दिया? जी, ऐसा तो बहुत दफ़ा हुआ है। मैं अपने पेरेंट्स में उनसे शेयर करती थी पहले भी, और मेरा ख्याल है माँ बाप जितने पुरखलूस है वो हमारी खुशियों से कभी जेलस नहीं होते। तो पेरेंट्स से शेयर, अभी तो मदर मेरी नहीं है लेकिन फादर से शेयर करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ। अच्छा, और आपको लगता है ये ठीक है? जी, देखो, हस्बैंड से इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर हमारी कोई फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ, तो वो हमारा फ़ायदा नुकसान दोनों का सेम है। तो हस्बैंड से या वो बच्चों से या उस पर तो कोई छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो हस्बैंड से शेयर करती हूँ। और आई बिलीव कि अगर आपका हस्बैंड आपका एक अच्छा फ्रेंड है तो आपको कोई और की ज़रूरत ही नहीं होती। बड़ा ज़ाती सवाल है, आप इसको डिनाई भी कर सकती हैं, मूव फॉरवर्ड भी कर सकती हैं, लेकिन आप जवाब भी दे सकती हैं। कभी आप हस्बैंड के सामने रोई हैं? आपने डू यू क्राई? बहुत, ऑल द टाइम। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर आप सब्र से और थोड़ा ब्रेव हो के चलो। रोने धोने से कभी मसाइल हल नहीं होते, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको ब्रेव तरीके से और प्लान करके और सोच के दिमाग को चलाओ, ना कि आप इमोशनल होके। लेकिन किसी टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो फिर रो भी लेती हूँ। जब मैं अकेले होती हूँ, जैसे मैं भी ऑफिस में हूँ, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को कंपोज रखने की। इवन जैसे मैं अपने पेरेंट्स के घर भी जाऊँ तो मैं कभी उनको नहीं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे ये भी होता है कि मैं बीमार हूँ या मैं हर अपनी एफर्ट पुट करूँगी हर चीज़ में, और जैसे ही मैं घर आऊँगी ना, हाँ, और जैसे ही मैं घर मैं कहूँगी मेरे से तो चला एक कदम ही, मैं वॉशरूम ही नहीं जा सकती, मैं कुछ भी नहीं मेरा अलग है, मैं घर आके दैट्स वेरी नाइस। एक मैं ड्रामा देख रहा हूँ आजकल, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ड्रामा एट द मोमेंट। उसमें एक जुमला बोला जाता है, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं, अच्छी बात शेयर करनी चाहिए। उसमें वो खातून उनसे कहती है कि तुमने अगर ज़ुबान के चस्के लगाने तो मुझसे बात ना करो, मैं जा रही हूँ। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी। इसका मतलब ये है, राइटर ने इतना खूबसूरत ये जुमला लिखा है कि तुम ज़ुबान के चस्के ना इस्तेमाल करो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम रोते धोते हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये ज़ुबान के चस्के होते हैं जो हम लगाते हैं। हम उस पर हम ये नहीं करते कि इस बात को बंद कर दें, उस रोने को बंद कर दें, उस परेशानी को अगर बंद कर दें, ये तीनों डब्बे अगर बंद कर दिए जाएं और उसका हल निकाला जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमें प्रोएक्टिव होना है जिंदगी में। हम अगर नौकरी नहीं मिल रही, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। फराज तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको, पता नहीं उसके बाप ने इतना माशाल्लाह, उसके बाप भी अमीर था, खुद भी फराज के बाप ने सिफारिश कर दी। हम दुहाइयाँ देने लगते हैं,
हम अमल नहीं करते कि यार अगर नहीं मिल रही 10 और 10 इसमें एक और चीज़ भी है हुमायूं, हो सकता है फराज के पास ज़िंदगी में वो कुछ भी ना हो जो आपके पास मौजूद है, लेकिन हम हमेशा वही चीज़ देखते हैं जिसकी हमारे पास कमी होती है, और वो नहीं देखते जिसकी ज़्यादती है कि गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, घर में पानी आ रहा है, लोग पता है कितने परेशान है इस वजह से कि उनके घरों में पानी तक नहीं आता। हम लोग ऐसे अल्लाह का शुक्र है ऐसी बिजली नहीं आती, कड़कती धूप में आप देख रहे होते हैं नालियाँ खोल रहे होते हैं, दैट्स हाउ लाइफ इज डिफिकल्ट। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि आप जिस बात का बार बार जिक्र करते हो वो चीज़ आप पे इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर आप 10 लोगों से अपनी परेशानियां शेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी खुद भी महसूस होगी, क्योंकि 10 लोग आपको और परेशान करेंगे। और अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करोगे और अगला बंदा भी आपसे पॉजिटिविटी शेयर करेगा तो साइकोलॉजिकली आपको परेशानियां भूल के और आप पॉजिटिव चीज़ों को भी सोचना स्टार्ट हो जाओगे, ना कि वो औरतें होती ना कि बस सुबह अम्मी को फ़ोन किया और बहनों को फ़ोन किया, जी ये हो गया, और फिर वो आपको बेहतरीन आपने कॉल करके हमें बताना है आप अपना गम किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर करते हैं तो किसके साथ और क्यों करते हैं, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। अब आपके पास आते हैं, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, सबसे पहले न्यूट्रिशन है क्या? ये बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या खाना पीना, 3 टाइम का खाना, पानी रेगुलरली पीना, क्या ये न्यूट्रिशन है, या अच्छा खाना उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है? देखो, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हर वो फूड, आपकी जो डाइट एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। यानी आपने जिस टाइम पे नवाला ओरल इनटेक किया या पानी का सिप पिया, उस टाइम से ही आपका जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इंजेक्शन, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जिस तरह से सारा डाइजेशन का प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन एनाटमी के साथ सब कुछ न्यूट्रिशन का हिस्सा है। और इस तमाम प्रोसेस को पढ़ते हुए कि फूड क्या है, कैसे असर करता है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जुमला गलत होता है जब आप कहते हैं कि आप न्यूट्रिशन बेहतर करें? जी, क्या ये जुमला गलत है? वो कहते हैं, फिर देखिए न्यूट्रिशन बेहतर करने से हमें ही मतलब होता है कि सारे विटामिन्स पूरे हों, सारे मिनरल्स पूरे हों। क्या न्यूट्रिशन, वो कहते हैं कि नहीं, जो खाया चाहे वो फास्ट फूड है जो भी है वो न्यूट्रिशन है? मैं नहीं, जो बेहतर खाया, जो हेल्दी खाया, जो आपने ऑर्गेनिक फूड यूज़ किया है, आपने हेल्दी फूड यूज़ किया है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ गुड न्यूट्रिशन। और फिर गुड न्यूट्रिशन के साथ में जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, आप कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो, आपकी स्लीप कैसी है, ये चीज़ें भी आपकी न्यूट्रिशन का हिस्सा हैं। बिकॉज अगर आप अच्छा सो रहे हैं, यू हैव गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड यू हैव गुड मेंटल स्टेट, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा। सो फिजिकल एक्टिविटी, योर स्लीप पैटर्न, योर लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं से आपकी गुड न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये तमाम एलिमेंट सिर्फ अच्छा खाना और अच्छा ना खाने का सवाल नहीं होता, इसमें तमाम वो फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो वाइस वर्सा आपको पीछे से इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक बंदा है वो बहुत गुड लुकिंग आपको लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उस वक्त आपको मेकअप लुक में या वो चीज़ में आपको अच्छा लग रहा हो। मे बी वो लास्ट नाइट बहुत अच्छा सोया है, वो इस वक्त टेंशन फ्री है, उसकी वाटर इनटेक इज़ गुड। बहुत सारे जो बिहाइंड फैक्टर्स होते हैं वो भी आपकी गुड न्यूट्रिशन एंड योर गुड पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं, फ्रूट्स की अल्हम्दुलिल्लाह भरमार है। समर इज़ द बेस्ट वेदर, और जब जैसे ही विंटर्स आते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, लेकिन समर्स में आप जब जाते हैं फ्रूट की मार्केट में, इतने कलरफुल फ्रूट्स और सारी जो चीज़ें मौजूद हैं आजकल। बच्चों के हवाले से पहले बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ना शुरू होंगे। आजकल अक्सर लोग या बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, फलां नहीं खाते, ढमकान नहीं खाते। मेरी तो अम्मी कहती हैं कि एक दफ़ा साल में एक फ्रूट अगर अल्लाह ताला ने बनाया है तो अगर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा तो एक दफ़ा तो ज़रूर खाओ, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपकी बॉडी की कोई न्यूट्रिशन या कोई कमी है, जिस डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर देगी। अब जो नहीं बच्चे खा रहे, और पहले ही हमारी लाइफ जो है वो इतनी आर्टिफिशियल है, मज़ीद आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स भी उनकी डाइट में जो है वो इंक्लूड करने से बेहतर नहीं है कि वो इन चीज़ों की तरफ आएँ? कैसे उनको इन चीज़ों की तरफ लाया जाए? देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ का बिल्कुल एक सिंपल सा रिप्लाई करती हूँ कि पेरेंट्स आर गुड आइडियल फॉर किड्स।
अगर आपके घर में माँ बाप एक अच्छा रोल मॉडल बनते हैं, आपके बच्चे दादा दादी को देख रहे हैं, खाला मामू, अपने पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, अगर आपके घर में रेगुलर रूटीन में हर तरह का फ्रूट आ रहा है, जैसे आजकल के सीज़न में आप देखो मैंगो का सीज़न है, बनानास हैं, ग्रेप्स हैं, अगर आप इंजीर भी ले आएँ रूटीन में, आलू बुखारा है, पीच है, हाँ। लीची, और फिर आप उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, सो 90% चांसेस ये होते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को देख कर, अगर उनकी वो चीज़ घर में फ्रिज में मौजूद है तो वो ज़रूर उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं रेयर केसेस में जो बहुत पिकी होते हैं और वो फिर भी उन चीज़ों को बिल्कुल डिनाई कर, जैसे आप देखिए बर्गर खा लेंगे, उसमें से टोमेटोज़ निकाल लेंगे, सब्जियाँ निकाल लेंगे, सिर्फ चिकन का जो फिले का पीस है वो खा लेंगे। सो उस सूरत में बच्चों को काउंसलिंग की जा सकती है कि भाई ये आप खाओगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये आप लेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। उस सूरत में बच्चों को दिया जाए तो 95% प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और अगर फिर भी बच्चे काउंसलिंग से भी नहीं मानते तो फिर उनको किसी और सोर्स में यूज़ करके दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप होम कुकीज़ बना सकते हैं, I will agree to this what you said. मिल्क शेक्स बना Alternative सकते करके हैं, दिया जा सकता है। एग्जैक्टली। अगर आप उसको फ्रेश जूसेस की फॉर्म में बना लो, वही इंजीर है, आप उसको बनाना मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं। आप मैंगो, अगर बच्चे मैंगो शौक से खाते हैं या स्मूदीज शौक से लेते हैं, मैंने तो इसमें उसमें एक और blend कर चीज़ दें। भी है, एक एज होती है बच्चों की जिसमें वो हर चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जो भी कुछ हो ना, टीथिंग की जो एज जी। होती है 7-8 मंथ्स, उसमें बच्चे हर चीज़ को चाह रहे होते हैं कि टेस्ट कर लें, टेस्ट कर लें। उसमें मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को आजकल देखा है कि वो कहते हैं नहीं ये खट्टा है, ये नहीं देना, ये मीठा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है, ये नहीं देना, ये फ़लाँ है, ये नहीं देना, ये है, ये नहीं देना, या इससे पेट ना ख़राब हो जाए, मतलब एकदम से उसको Which is बहुत right. नो थोड़ा सा आपको हर चीज़ टेस्ट करानी चाहिए। आप ये नहीं कि आप उसको पूरा आम ही दे दो कि पूरा आम तुमने अब फिनिश करके उठना है। सबसे बेस्ट होती है दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जैसे मेरी बहन है, वो हमेशा जब भी उसके बच्चे कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं खाना, तो वो एक जुमला बड़ा बोलती है कि अल्लाह ताला आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो आगे से कहते हैं कि हाँ करते हैं, तो वो आगे से उनको कहती है कि अगर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ बनाई होगी जो इब्राहीम के लिए अच्छी ना हो, तो वो आगे से कहता है कि नहीं अल्लाह ताला ने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई हाँ, तो वो फिर उसे कहेगी कि ये फिर आप खाओ क्योंकि ये तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजी है। ये भी कहूँगा वो नहीं खाएगी। इब्राहिम इज 7 years old ना, योर बहन इज नॉट 7 years। बरा आपकी वो सारी साइंस गलत हो गई मेरी बहन पे। आपने जो 10% कहा ना कि बच्चे आप घर में, हमारे घर में सब फ्रूट आता है, हम सब बैठ के खाते हैं, और बरा को हम कोने में बिठाते जहाँ ज़्यादा हवा हो, क्योंकि वो हवा खाती है जी। क्योंकि कोई फ्रूट मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं खा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बेटे क्या खाना, ये वो आखिरी 5% वाले बच्चे हैं जो काउंसलिंग पे भी नहीं होते। जैसे हलीमा ने बताया, जो मैंने कहा कि काउंसलिंग अगर आप बच्चों की करें तो उसमें 5% बच्चे जो है उसमें सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया। तो देखिए मदर ने बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग की और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वो आपकी जो बहन वाला है वो आखिरी 5% में आएगा, जहाँ पर फिर वो अदर अल्टरनेटिव्स की सूरत में, जिसमें कि बच्चों को अल्टरनेटिव्स पे भी नहीं, ठीक है, तो फिर उसकी देखो रिप्लेसमेंट हो सकती है। शेक्स भी नहीं पीती, कुछ भी नहीं। अच्छा, वो शौक से क्या खाती है? चावल आप उसे देग में डाल दें, चावल खाएगी। पूरी शादी पे, अगर आप किसी शादी पे लेके जाएं, उसने चावलों की प्लेट ली होगी, सासू के चावल वो खा रही होगी, ठीक है, और बोटी वो इस हाथ की इस चुंच से उठा रही होगी, थोड़ी थोड़ी करके खा रही, चुन रही होगी। सो वी आर वेरी वरीड अबाउट हर। देखो अगर वो चावल ले रही है, जो पहला वाला किया ना, फिर मैं ये वाला भी बात आपसे पूछ लूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आप मुझे बताएं, आप न्यूट्रिशनिस्ट है, वो जो कह रही थी कि हर फ्रूट बच्चे को देना चाहिए, मैंने देखा शी इज राइट। वो कहते हैं कि पेट खराब हो जाएगा, आलू बुखारा इसको नहीं पचेगा, इसका छिलका ना देना, ये ठीक होता है? बच्चों को हर फ्रूट दे देना चाहिए या नहीं? आप कहती है नहीं। देखिए जो इन्फेंट्स होते हैं ना, 1 साल से छोटा बच्चा, इन्फेंट्स, उनके जो स्टमक है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, और उसको डेवलप होने में मतलब इन्फेंट से टॉडलर यानी 1 साल से जो बड़ा बच्चा होता है, टॉडलर एज तक वो डेवलप हो रहा होता है। सो बहुत चांसेस ये होते हैं कि जो इन्फेंट बच्चे हैं उनको फूड एलर्जीज हों। सो कोई भी फूड आइटम जो आप न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तो उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि
कि आइटम जो हम बच्चे को दे रहे हैं, चाहे वो एग है, वो बनाना है, कोई भी आइटम है, वो उसको आप जज करें पेरेंट्स कि इस से बच्चे को लूज मोशन तो नहीं हो रहे हैं, बच्चे को वॉमिट तो नहीं हो रही, या कोई इचिंग या एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही। कुछ बच्चों को पीच से एलर्जी होती है, पीच का रेशा उनको लगता है, उससे उनको कफ होती है। सो ये पेरेंट्स रिकॉल कर सकते हैं कि हमने इस वक्त बच्चे को क्या दिया है। सो बेस्ट न्यूट्रिशन एडवाइस इज फॉर इन्फेंट्स के 1 आइटम एट अ मोमेंट। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, जो बना वो दे दिया, उसका भी थोड़ा पोर्शन ना, क्योंकि उनका पेट छोटा है। होल्ड हियर, अब वी हैव टू टेक अ अब्रप्ट ब्रेक। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, जिस प्यार से आप समझाती है, मुझे लगता है मैं अपनी बहन को आपके पास छोड़ दूँ, आपसे कुछ खिला लेंगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो हुमायूं और हलीमा के साथ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं महरीन बिलाल। महरीन, आपसे सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। कल आई वाज विद अ वेरी गुड फ्रेंड, और उससे मैं देख रहा था, तो वो गाड़ी में हम लोग तकरीबन टोटल 10 मिनट का सफ़र था, हर जगह के जहाँ हम जा रहे थे, तो हर 2 मिनट हर 30 सेकंड बाद उसकी आवाज़ आती थी, मुझे पानी पकड़ा दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। मैंने कहा यार शफीना, तुम कितना पानी पियोगी? कहती वो, उसने मुझे बताया कि आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन पाकिस्तान। वो यूके होती है यूजुअली, तो कहती है कि वहाँ पर तकरीबन यूके में आपको पता है कितनी ठंड होती है, तो कहती है 5 आपसे नहीं पिया जाता, पानी की कंजम्पशन एंड देयर शी ड्रिंक्स 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर। आपको पता है, आपने उसकी स्किन देखी है? बहुत हसीन है यार, बहुत ऐसे मतलब एक गोरा रंग होना या वो एक अलग चीज है, वो अल्लाह ताला ने आपका बनाया हुआ होता है, लेकिन स्पॉटलेस स्किन जो है वो है, वो क्यों है? इतना पानी पीती है, इतना ज्यादा पानी पीती है। मैंने उससे कहा कितना पानी पीती? उसने कहा मैं यूके में 4 से 5 लीटर पीती हूँ, पाकिस्तान आके बहुत खुश हूँ कि यहाँ गर्मी है तो तकरीबन मैं 7 लीटर पानी पी लेती हूँ। मैंने कहा अल्लाह अकबर। सो पानी पीने से उसने फिर मुझे बताया कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने मुझे कहा आपकी एक तो स्किन तो इज सेकेंडरी, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी जितने सेल हैं, जितना सेल आपका, हर सेल को पानी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, 70% इज वाटर। तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। अब आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप बताएं पानी कितना ज़रूरी है, विंटर्स, नो विंटर्स, समर्स, नो समर्स। देखो, ह्यूमन बॉडी की जो कंपोजिशन है दैट इज 70 to 75% वाटर, डिपेंडिंग ऑन 70 से लगभग कम भी हो सकता है, 75, लेकिन एवरेज 70 से 75%। अब आप ये देखें कि जो आपका बॉडी वेट है या आपका जो फुल आपका एक यानी कि सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना ह्यूमन बॉडी, हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑफ सेल के, और एक सेल को पानी चाहिए, हर सेल को 70% रिक्वायरमेंट है वाटर। अब चाहे वो आपकी अच्छी नींद है, वो चाहे अच्छी स्किन है, वो चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, आपको कोई डिजीज़ फैक्टर है, डायबिटीज़, शुगर, फॉलिश, कुछ भी आपको चीज़ है, पानी मस्ट है। 70% आपकी इनटेक वाटर की होनी चाहिए इन योर डेली रूटीन। अब आपने कितना पानी पीना चाहिए? अच्छा देखो, ये जो आपने एक बात की थी ना कि ग्लो बहुत आता है, वो इस वजह से बहुत ग्लो होता है क्योंकि आपका जो देखो स्किन के जो सेल्स हैं, अगर यहाँ पर हाइड्रेटेड है और इसमें वाटर है, लाइट जब लगती है और वही लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, तो पानी की वजह से आपका फेस एकदम से ग्लो करता है। हुमायूं एक्साइटेड हो गए यार, मैं पानी पी लूं, मैंने ग्लो करना है। हाँ, जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक यूज़ करोगे, इतना ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, और वाटर पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ग्लो इफेक्ट या ग्लोइंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली आता है। और स्किन के अलावा और, लेकिन हम वो घुमा फिरा के स्किन पे ही आ जाते हैं ना। सो हर चीज़ के लिए जो है वाटर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पानी यूज़ करता है। कुछ लोग होते हैं वो 7-8 लीटर बहुत इजीली पी लेंगे, जैसे आपने बताया है ऑफ योर फ्रेंड। कुछ लोगों को आप 7-8 लीटर पानी कहें तो वो कहेंगे मैं तो पी ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन मुझे तो इतनी प्यास ही नहीं लगती। इसमें भी एक चीज़ है ना, वो भी 7-8 लीटर पे ग्रेजुअली आई होंगी, ये नहीं कि वन फाइन मॉर्निंग उठी होगी और उसने सोचा होगा कि मैंने आज 7 लीटर पानी पीना है, वो 7 के 7 लीटर पी गई होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँची। अच्छा, हम कॉलर लेते हैं, फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सबा? ये कल वाली कॉलर है जो कहीं थी अमीर लड़की। हाँ, ये अमीर लड़की है। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब आप खुश हैं? जी।
चले शुक्र है। कैसे हैं ज़ैनब, कैसी है? ज़ैनब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना इनसे पूछना था कि मेरी बेटी को ना खून की कमी है। अच्छा, उसको क्या देना चाहिए? कितने साल की है सबा आपकी बेटी? 4 साल की। 4 साल की है, उसको कितना खून है? की कमी है। पीएचपी HP कितना? एचपी कितना है? एचबी 7 हीमोग्लोबिन आई थी पिछले महीने, 7 आई है। अब कुछ बेहतर हुई है तो मैं अभी चेक नहीं कराया, पिछले महीने 7 थी। हाय हाय 7 तो बहुत कम है सबा। डॉक्टर से कंसल्ट किया? डॉक्टर से कंसल्ट किया, किसी डॉक्टर को दिखाया? है। क्या कहते हैं? जी की है। क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ सिरप दिए हैं, जूस वगैरह का कहा है कि जूस पिलाएं इसको ज्यादा से ज्यादा ना। ठीक है, ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं सबा, आप कॉल करना कीजिए। बहुत शुक्रिया, अभी बताते हैं जी। पानी की बात हो रही थी या पहले? नहीं, पहले आप इनका जवाब नहीं, आप पहले बच्ची का जवाब दे दें। इन्होंने एज कितनी बताई है? 4 4 इयर्स। अच्छा, बच्ची जो है बहुत छोटी है। और एक चीज़ याद रखें, HB या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिन भी बच्चों को होता है, उनको आप चाहे जितने भी सिरप या मेडिसिन दे दें, जब तक कि उसका रूट कॉज पता नहीं चलेगा और जब तक कि आप उसको प्रॉपर डाइट से कवर नहीं करेंगे, मेडिसिन एक वक्त में आके अपना असर ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि कोई भी मेडिकेशन किसी भी इंसान की लाइफ लॉन्ग नहीं होती। 2 हफ्ता होगी, 1 महीना होगी, आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस इस बच्ची की फॉर एवर के लिए रखें। क्योंकि अगर इस एज में जाके उसका HP 7 है, तो जब आपकी बेटी टीन एज में जाएगी या प्यूबर्टी एज में जाएगी तो ये और ज़्यादा कम होने के चांसेस होंगे। सो आयरन रिच जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आयरन रिच डाइट में ख़ास तौर पे हम जो ऑर्गन मीट होते हैं, जैसे कलेजी हो गई और गोश्त का इस्तेमाल, चिकन हो गया, फ़िश हो गया, मटन एंड बीफ भी यूज़ करवा सकते हैं। 4 साल की बच्ची को कोई सैचुरेटेड फैट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली शामी की, जैसे बीफ के शामी कबाब है, उसका सैंडविच बना के दिया जा सकता है, या फिर चिप्स के साथ में, या कोई होममेड नगेट्स बनाए जा सकते हैं। जो कि देखो 4 साल की बच्चे बहुत चूजी भी होते हैं। शामी नहीं, आप सैंडविच दे सकते हैं। क्यों, आप क्या कर रही हैं? क्यों अच्छा देखिए, अगर अंडरवेट है तो आप बेशक पराठे के साथ फिर शामी कबाब दें, फ्राइज के साथ दे दें, थोड़ा सा देसी घी आप बीच में ऐड कर दें। चिकन कढ़ाई हो सकती है, चिकन की मुख्तलिफ रेसिपीज़ हो सकती हैं, नगेट्स की फॉर्म में बच्चे को दिया जा सकता है। सुबह नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर रखें। और ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, रेड कलर के फ्रूट्स और रेड या ऑरेंज कलर की जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें आलू बुखारा भी आ जाता है, सेब भी आ जाता है। पीली गिरी जो होती है ना, जो अंडे की पीली गिरी, वो लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। पीली गिरी? हाँ, पता नहीं, मैंने सुना। मतलब जो जर्दी होती है, एक सफेदी होती है और जर्दी होती है। देखो डिपेंड, अगर कोई एलर्जी है तो फिर उस सूरत में ना दे। इफ अ पर्सन इज हेल्दी, एलर्जी में कहते गर्म होती है, नहीं खवातीन नहीं। देखो ये तो 4 साल की बच्ची है ना, सो बच्चों की डाइट में तो हम इजीली दे सकते हैं। येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें देखो आलू बुखारा भी आ जाता है, सेब भी आ जाता है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि रेड कलर में जो है चुकंदर आ जाता है, कैरेट्स आ जाती है। ये तमाम जो एक हम इजी कलर है, रेड कलर, खून बनाने के लिए रेड कलर की जो इंडिकेशन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ये चाहे आप स्मूदीज़ की सूरत में दें, फ्रेश जूसेस की सूरत में दें, आप मिल्क शेक की सूरत में दें, बनाना यूज़ करवाएं, जो गोश्त के आइटम्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि आयरन बनाए। प्लस विटामिन सी का फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आयरन रिच डाइट तो यूज़ कर रहे होते हैं, बट उस आयरन को बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए ह्यूमन बॉडी नीड विटामिन सी, जो कि खटास वाली चीज़ों में आती है। तो जब भी आप इन चीज़ों का यूज़ करें, आयरन के साथ साथ में थोड़ा सा लेमन का यूज़ ज़रूर रखें ताकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। आप जब पानी की बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि पानी इतना ज़्यादा बंदे से नहीं पिया जाता। डिफरेंट लिक्विड्स जो हैं वो हम पी लेते हैं, जैसे कोई स्मूदी बना के पी ली, मिल्क शेक पी लिया और डिफरेंट किस्म के जूसेस पी लिए। क्या वो भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं या पानी हमने इसी फॉर्म में पीना है जिस क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास है? वाटर वर्क्स फॉर ओनली वाटर, दैट्स इट। आप किसी मुझे लगता आई बिलीव वाटर इज अ फ्लूइड बेसिकली। अगर आप जब हाइड्रेशन की बात करते हैं या न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं एंड वी कॉल अबाउट हाइड्रेशन, तो फिर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, देखो कम से कम रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज़ हर 10 kg पे 1 गिलास पानी। ठीक है, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, हर 10 kg पे 1 गिलास पानी। अगर एक बंदा 70 kg का है तो उसको 7 गिलास पानी कम से कम चाहिए। अगर एक बंदा 90 किलो का है, 90 kg का है, तो उसको 9 गिलास पानी
कम अज़ कम चाहिए। तो कम अज़ कम की लिमिट तो लाजमी है, इसके ऊपर आप बेशक 8 लीटर पिए, 7 लीटर पिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी प्यास लगती है। मैंने 2-3 सवाल अब मैंने आपसे वापस आके पूछूंगा। हमारे साथ कॉलर है याहिया, फिर मैं आपसे आके पूछूंगा। देयर इज समथिंग मल्टीविटामिन्स का एक सीन है, फिर आपका चिया सीड और डिटॉक्स वाटर का भी सीन है। ये 2 सवाल है मेरे पास आपसे, मैं दोनों पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग याहिया भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। लेकिन भाई मसला है कि आपने पानी का भी, पहले आपकी मेहमान को भी सलाम हो, पानी का जिक्र किया तो भी बहुत मुश्किल है। कराची में पानी की बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कमी है बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कमी है हुमायूं, मैं क्या बताऊं कि वो हमें टैंकर खरीदना पड़ता है, वेरी एक्सपेंसिव, और पानी तो बस आता है और उसके बाद एक झलक दिखला के चला जाता है, सारा पानी बिक जाता है। खैर एनीवे, ये एक अलग बहस है, इसमें यार मुझे वैसे समझ नहीं आता कि कराची वाले बेचारे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर वालों के पास बहुत पानी आ रहा है। कैसे आ रहा है उनके पास पानी? बिलीव करें कि पानी बिक रहा है, मेरे घर के पीछे हाइड्रेंट है, बिलीव मी, वहाँ से पानी टैंकरों में बिकता है, हमें भी खरीदना पड़ता है। वो ऑफिशियल टैंकर मिलते हैं वहाँ से और बगैर ऑफिशियल भी मिलते हैं। मैं तो पाइप डाल लूं पीछे वालों के साथ, सेटिंग कर लूं, मेरे को यार थोड़ा सा पानी जरा पाइप में दे दो, मैं तो टैंकर डाल रहा हूं, सेटिंग कर लूं। बस ये तो खैर याहिया, आप तो अल्फाजों के बादशाह हैं, आप अपने अल्फाजों में उनको उलझाएं और उनसे थोड़ी सेटिंग बनाएं। सर पता है, ये जब ये अल्फाजों का गेम नहीं होता, ये होता है नोटों का गेम। वो टैंकर भी, मेरी बात सुने, टैंकर कोई सस्ता है? टैंकर भी तो आप नोटों से खरीद रहे हैं ना, उससे आधे पैसे उनको दे दे। असल में हलीमा, हम मजबूर हैं, वी कांट डू एनीथिंग, हम लोग मजबूर हैं, अब क्या करें, बस वो है। बस मैंने तो आपकी थोड़ी सी इस मौजूद पे बात भी कर ली, जाहिर है आपका तो फोरम यही वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तकलीफ थी तो मैंने बता दी। जो अरबाब अख्तियार है वो सुन रहे हैं तो हमारे लिए हेल्प कर दीजिए। वो सुन रहे होते तो क्या ही बात होती है। अच्छा एनीवे, आपके इस टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। तो बात ये है कि सब्जी और जो है इसकी सारी चीजें आजकल हमारे घरों में तो यहाँ बहुत कम होंगे, स्पेशली कराची में। बच्चे वो खाते नहीं है, और बच्चे जब नहीं खाते तो वो हम सब्जियां ही कम आती है तो खाना पीना छोड़ दिया। वो जाहिर है वो जो विटामिन सब्जी से मिलते हैं वो नहीं है। अब बच्चे जो है मोस्टली जो है ना चिकन और ये सारी दूसरी चीजों पे चले जाते हैं, सब्जी वो लाइक ही नहीं करते। पहले तो ये होता था कि आप किसी चीज में सब्जी बना के तो खा लेते, लेकिन अब वो नहीं करते। कुछ में उसमें हमारी भी खराबियां। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये है कि अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा क्यों हो गया कि खाने पीने भी ऑनलाइन हो गए, खाने हमें सारे हम अब आपका यहाँ भी बहुत से घरों में, क्योंकि गैस का भी मसला होता है, खाने बाहर से आ रहे हैं, देखिए हमें नहीं पता वो कितने हाइजीनिक है कितने नहीं है। इसके अलावा जो अब लोगों ने जो, जैसे भी हुमायूं ने कहा ना, मल्टीविटामिन लेने शुरू कर दिए हैं, वो नेचुरल उसका सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकते, पहली बात ये, वो सबसे बड़ा फर्क है। तो मैं ये आपकी जैसे यही पूछना चाहता हूँ एक मुख्तसर सवाल कि भाई बात ये कि हम जो हमारे पास की सब्जियां हैं, लेकिन हम यानी हम लोग उनके, हम बच्चे हमारे खा ही नहीं रहे बिल्कुल। अच्छा। हम उनको किस तरह खिलाएं और किस तरह उसकी तरफ लेके आए, और ये मेरा यही सवाल हमेशा रहता है। यही कोई ऐसी टेक्निक बताए ना कि हम उसको किसी तरह उसकी तरफ ले आए, क्या ऐसी किस तरह मिला के उनको खिलाएं, किस तरह करेंगे। यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, थैंक यू सो वेरी मच। बेती देर से देख रहा हूँ टेबल टेढ़ा है, इसको मैं ब्रेक में इंशाल्लाह ठीक करूँगा, मेरे दिमाग में फंस गए टेबल। मेरीन, आपसे बहुत सारे सवालात मैंने भी करने, पहले याया का पूछते हैं। आपने अल्टरनेटिव्स की बात भी की थी, आपने कहा सब्जी के बहुत सारे अल्टरनेटिव है। मुझे लगता है सब्जी का सबसे मजे का अल्टरनेटिव है सैलेड। आप अगर उसमें सिरका और नींबू डाल दें, उसकी ऐसा कोई मजेदार सी स्मेल और अच्छा टेस्ट आता है कि बच्चे सलाद जरूर खाते हैं। तो मेरा तो ये मशवरा है कि सलाद खिला दे बच्चों को। आपका क्या मशवरा है, सब्जियों को कैसे आप कैसे खिलाती है अपने बच्चों को? मुझे लगता है आपका बच्चा भी बड़ा जिद्दी है। मेरा एक जो है, देखो कुछ बच्चे बाय नेचर भी ऐसे होते हैं। एक मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा पिकी है, उसको उसकी फेवरेट चीज़ में भी बर्गर में भी डाल दो तो वो निकाल देगा। और जो दूसरा वाला है वो बस बाय नेचर स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि उसको कुछ भी दे दो वो आराम से खा लेता है। मुझे पता है वो दूसरे वाला, वो दूसरे वाला है, उसको देख के लगता है ही इज वेरी गुड इन वेट। तो वो माशाल्लाह से, मतलब मुझे उसके साथ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो बाय नेचर ही वो स्टार्टिंग से हर किस्म की चीज़ खाता है। जो बड़े वाला है वो थोड़ा सा इस मामले में चूजी है। और जो हमारे जो एक्स पीएम थे वो बार बार स्टेंटेड ग्रोथ की बात करते थे कि पाकिस्तान में बच्चों में स्टेंटेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सो हम जब किसी बच्चे में या पाकिस्तान में हम स्टेंटेड ग्रोथ की बात सुनते हैं तो हमारे जहन में एकदम से वो गांव देहातों के या वो मैलन्यूट्रिशन बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल, कि वो वाले बच्चे जो बहुत कमज़ोर दिख रहे होते हैं और उनकी हड्डियाँ बोन्स निकली हुई होती हैं, हमारे जहन में एकदम से वो इमेज आ जाता है। बट आई टेल यू कि स्टेंटेड ग्रोथ हमारे बहुत ज़्यादा लीडिंग
स्कूल्स के बच्चों में भी स्टैंडर्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। देखो स्टैंडर्ड ग्रोथ डज नॉट मीन कि आपका बच्चा हाइट में कैसा है, इट मीन्स कि उसका बोन कैपेसिटी कितनी है, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है। सो हो सकता है कि बहुत अच्छी रिच फैमिली का बच्चा, बहुत अच्छे स्कूल में जाने वाला बच्चा, बहुत अच्छे स्विमिंग करने वाला बच्चा कैन बी, उसको भी स्टैंडर्ड ग्रोथ हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो अभी कॉलर ने बताए हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी हैं। अगेन फिर से मैं वही चीज़ पे आऊँगी कि एक तो काउंसलिंग, ठीक है, एक तो ये कि माँ बाप रोल मॉडल बने, 90% प्रॉब्लम सॉल्व, 5% बच्चे की काउंसलिंग की जाए विद पॉजिटिव रिवॉर्ड्स कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा। आप उनको अच्छी, जैसे बच्चे आजकल स्क्रीन पे हैं तो उनको बहुत अच्छी से आप रील्स अपलोड कर सकते हैं या बहुत अच्छे ऐसे चैनल्स अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात होती है। बहुत सारी बातें जब हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे रिपेल कर जाते हैं कि अच्छा ये बात की जा रही है अब मैंने नहीं करनी। बड़ी जरूरी है, बच्चों को अगर खाना है तो यही खाना है और कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। जैसे बर्गर आपने कहा है ना, जैसे आपने कहा बर्गर से निकाल देते हैं, अगर आप बर्गर पूरा खाओगे तभी बर्गर मंगवाया जाएगा, वरना बर्गर नहीं बनेगा घर में। मेरा ख्याल है ये ठीक है। हम कॉलर भी लेते हैं, साथ में इकरार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, क्या कहेंगे? सर मेरी माशाल्लाह बच्ची है छोटी, 8 माह की, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि छोटी बच्ची को हम पानी, जिस तरह भी गर्मी है तो जिस तरह हम पानी पीते हैं तो इस तरह अगर वक्त पे उसको पानी हम पिला सकते हैं या ज्यादा पानी पिलाने से मतलब कोई इशू तो नहीं, कोई इस तरह कोई? कितने साल की बच्ची है आपकी? 8 महीने। जब भी पानी। अच्छा ठीक है। 8 माह। अभी पूछते इकरार भी, हमने एक सवाल भी पूछा था गम के हवाले से। आप किसी को अपना गम बताते हैं या नहीं? मर्दों से भी तो पूछे ना, वो किसी को बताते हैं कि नहीं? सॉरी सर। इकरार भाई आपने अपनी टीवी की आवाज बंद करनी है ताकि आप टेलीफोन पे मेरी आवाज सुन सकें। अब मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने कहा गम शेयर करते हैं, गम बांटते हैं। क्या आप अपना गम किसी को बताते हैं या मर्द खासतौर पे दिल पे ही रखते हैं? वो कहते हैं यार किसी को बता के और ही स्यापा पै जाना है, तो आप बताते हैं? वाइफ से ही मैं पूछता हूँ कि मतलब इस तरह, वो कहती है जी कोई इशू नहीं है। मैंने कहा चलो अभी वाइफ खुद डॉक्टर बनी हुई है लेकिन बंदे को किसी और से भी मशवरा ले लेना चाहिए। यार मैं तो खैर मैंने। अच्छा, अपना गम अपनी बेगम को बताते हैं आप? जी बिल्कुल। अब आपको बेगम कर देती हैं? बिल्कुल। चले ये ठीक है यार, अच्छी बेगम मिली हुई आपको जिंदगी में, वरना बेगम अगर आप गम बताते होते हो 7-3-4 और ऐड करती है कि कहा था ना, हाँ यही किया तुमने, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ये जब नहीं आपकी शादी बहुत अभी नहीं, बहुत शुक्रिया इकरार भाई, आपकी शादी बहुत नई है मेरी जान। ये आपसे मैं 7-8 साल पूछूंगा जब तुम अपना गम, जब तुम्हें शौहर गम बताएगा ना, तुम तो ऐसी हो भी ऐसी तो कि हाँ कहा था ना, जाओ और जाके बैठो पैरों में जाके उनके। ये लिटिल माजिद भाई होता है ऐसे कि नहीं? बाजू में लगा मुंडी हिला दे, आपके साथ यही होता होगा। बहुत अच्छी हैं, ऐसे असद भाई आप बताएं। देखा ऐसे, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये डेविड के साथ भी यही होता है। डेविड गम बताता है तो आगे से एक और पढ़ती, कहती है हाँ चल जा और जाके पूछ, कहा था ना, मजा आया, चख लिया तूने मजा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद किचन में आएंगे और फिर आपको साथ बताएंगे। आप कुछ बना भी लेती हैं कि नहीं? आप ऐसे ही बता रही हैं हमें कि ऑल्टरनेटिव बताएं। आज आप ऑल्टरनेटिव बनाएंगी, हम थोड़े सख्त हो रहे हैं इस शो में। आप देखते रहिए, एक और सब कहीं मत जाएगा, देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ मौजूद है मेरीन, बिलाल और जैनब बना रही हैं चिकन कढ़ाई, और मैं अपना फेवरेट काम कर रही हूं, ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। मुझे पता है तुम इसमें कोयला डालोगी। नहीं मैं नहीं डालूंगी। क्यों? क्योंकि ढाबे वाली चिकन कढ़ाई में कोयला नहीं होता। यार मैं हर चीज में भी कोयला ऐड करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था स्कर्दू में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक आंटी है, ठीक है, उनके बच्चे उन्होंने गेस्ट हाउस शुरू किया है, ठीक है, तो वो मारखोर का गोश्त जो है वो देते हैं, और पर वो ये कि स्पेशलाइज उनके पास लाइसेंस है, वो उन्होंने सिर्फ रखा है। बहुत कुछ चूजी गेस्ट अगर आपके जाए तो वो मारखोर का देते हैं। वो जाहिर है हर एरे गरे को तो मारखोर नहीं खिला सकते। और उसके साथ ना वो एक बनाते चावल टाइप चीज, नूडल्स, जो घर के नूडल्स होते हैं वो बनाते हैं, और वो ऐसा मजेदार से नूडल्स होते हैं। मसाला वो आपको डाल देते हैं अगर आपको दिल करे, वैसे वो बड़ा सिंपल बनाते हैं। मैंने टेस्ट किया क्योंकि वहां से कोई लेकर आया था मेरे लिए, मेरे वालिद साहब गए थे, सो ही ब्रॉट दैट फॉर मी।
सो बहुत ही मज़ेदार खाना है स्कर्दू। आप लोग हुंजा स्कर्दू ज़रूर जाएं। अगर आपकी गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं बच्चों को तो मेरे ख्याल में एक हफ़्ता जाना ज़रूर बनता है। अभी इतनी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा रश की जुलाई के मिड और अगस्त के स्टार्ट में बहुत रश होती है। छुट्टियां ख़त्म होने लगती है तो लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। स्कर्दू के टिकट जो है वो आप स्कर्दू जा सकते हैं। स्कर्दू के बाद आप गलियात वगैरह जो उसके आसपास जगह है वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन बाय रोड अगर आप जाना चाहते हैं, एक मज़ेदार आपको बात बताऊँ, आपको नारायण तक अच्छी जगहें मिलेंगी। उसके बाद काले स्याह पहाड़ आपको नजर आएंगे। मैं नहीं गई अभी तक उस साइड पर मजा आ सकता है, बाय रोड भी जा सकते हैं। लेकिन नारायण तक सड़क भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी नई बनी हुई सड़क है। हाँ, रोड इतनी सी है, अब तो थोड़ी फिर बन गई है, लेकिन इतनी सी रोड है। यार नारायण तक तो अच्छी सड़क है, अब नारायण तक बहुत अच्छी सड़क बनी आ रही है। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा जी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप लाहौर से कॉल कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, मैं इस्लामाबाद से कॉल कर रही हूँ। अच्छा। इनफैक्ट एक दिन बहरिया यूनिवर्सिटी में मेरे बेटा आपको मिला भी था कि मेरी मामा बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं। He told you that. Oh yes, I remember. हाँ, Very good looking yes. son you have, mashallah. Yes, thanks Very a good lot. looking Thank son you have. बहुत Actually, शुक्रिया। I wasn't home in those days. मेरा अच्छा। कॉलेज लगा हुआ था। अच्छा। तो अब छुट्टियां हैं तो I can call you. यार बहुत अच्छा I किया really love your program. आपका बहुत मैं देखती हूँ। Thank you regularly जी। देखती बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत सलामत शुक्रिया, रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है ना आपके न्यूट्रिशनिस्ट से है। जी कहिए। I just want to ask her कि असल में my mother she is 90 plus. तो माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, उनको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई हुई है। अच्छा ठीक है, So ठीक what है। diet should be given to her? वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक ये बड़ा अक्सर मैंने देखा है कि व्हेन यू आर 80 प्लस ऐसे इश्यूज आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने सवाल पूछा। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर पूछिए। आप अपना गम किसी के साथ शेयर करती हैं या नहीं? दिल में रखती है, सिर्फ अल्लाह ताला के साथ करती है, कोई इंसान के साथ नहीं करती? पर इंसान नहीं, सोशल अल्लाह- बटरफ्लाई करता तो है। ओके, लेट मी टेल यू, अल्लाह ताला के साथ तो मैं बहुत ज्यादा शेयर करती हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आई शेयर विद माय सिस्टर, with one sister. I've got mashallah 4 sisters. माशाल्लाह। I share with one sister. तो हाँ जी। उस सिस्टर को और- चुनने का क्या लॉजिक है? एक ही बहन को उनको क्यों चुना है आपने? वो ये है कि मतलब you make a confidant out of her. तो इसलिए I like it that way. और वैसे इसके बाद अगर there's some other problem, I share with my daughter. Oh, that's Mashallah, nice. she is married और mashallah she understands very well. And she has been to your university too, you know her. अच्छा क्या बात है। मुझे ये बताएं, आपकी जो ये बहन है जिनके साथ आप शेयर करती है, इनका मतलब आपसे बड़ी है, फैमिली में क्या नंबर है इनका? जी शी इज सेकंड इन द फैमिली। अच्छा। मेरे से 8 साल बड़ी हैं। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह शी इज अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा। आई थिंक आई एम टू। मैं भी उनकी बात सुन तो लेती हूँ। चले। लेकिन ये है कि वी शेयर ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। अल्लाह का खुदा ना शुक्र है करे कि कभी बहुत कोई ज्यादा। छोटा मोटा गम आया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप अच्छी इंशाल्लाह। लिसनर Thanks a हो। lot. ठीक है, Thank you. सलामत रहे। जी, थैंक यू सलामत सो रहे। मच फॉर कॉलिंग। ये बहुत अच्छा अगर लगा आप आपसे साथ साथ बात जवाब हम मेरे ख्याल करके। में जी, उधर जी। जाके ले लेंगे। जी, जी। आप अगर टीवी देख रही हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही खाना बन जाएगा हम सोफे पे जाएंगे तो आपके सवाल का जवाब हम बाकायदा देंगे। बन गया चिकन की सबसे जी, अच्छी बात चिकन- सिर्फ यही है हाँ, कि कि चिकन जल्दी बहुत जल्दी बहुत बन जल्दी जाता है। और जाता है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने ये किया था कि मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था, ठीक 1 है, कप। और ठीक है। जैसे ही मैंने ये देखा कि दही ऐड करने के बाद ऑयल बिल्कुल जो है ना बहुत जल्दी अलहदा हो जाता है, उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हमने भूना चिकन को। और उसके बाद जो है गरम मसाला ऐड किया, धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक मैंने ऐड कर दी है। और और ये जो तुमने डिश लाई है ये पत्थर की डिश है, सिरेमिक। सिरेमिक, तो तुम इसमें क्यों डाल रही हो? मुझे तो ताकि गर्म रहे। नहीं, मुझे कलर देखिए ना, रेड और ब्लैक का कितना अच्छा, मैं कलर डिश के भी माइंड प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा ज़ैनब, मेरे दादा के दादा ने एक गिफ्ट किया था आर्मी का, वो था हलीमा पत्थर का, वो है इस तरह चैनक सी बनी हुई है, उसमें खाना हम डालते हैं कभी गरम। हलीमा अगर आपने आज अभी रखा है उसमें खाना, कल इसी टाइम आप रखो, ऑलमोस्ट सेम गरम होगा। इतना ज्यादा वो टेम्परेचर वो मेंटेन इतना करके रखता मेंटेन है। रखता है, वो इतना महंगा है, मतलब लेकिन वो वैसे पत्थर पुराने उसका। जमाने की चीजें भी बड़ी अच्छी होती थी। और और दूसरी हलीमा बात ये कि मेरे दादा के क्वालिटी परदादा के दादा उन्होंने वो चलता आ रहा है वहीं से, और वो स्टिल द सेम जबरदस्त, जबरदस्त।
ज़ैनब, कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट आपने की हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो अभी कर रेसिपी में दें, ये है क्योंकि कि हम जाने वाले हैं। मेथी का जो है वो पाउडर, ड्राई मेथी जो है आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको मेथी का जायका अच्छा लगता है तो, ठीक है, ऑप्शनल है, मैंने अभी ऐड नहीं किया, लेकिन अगर ठीक आप है। करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो है टेस्ट ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक तो हो गया, बस ये मेथी है, बाकी- पाउडर जो है वो हाँ, ऐड रेसिपी शेयर कर देती हूँ हाँ, सारी। रेसिपी। साउथ एशिया में ना हाँ जी, सब्ज मिर्च और अदरक के साथ जो खाने का आप मिक्सचर करते हैं ना, मैं कहता हूँ ये तड़का तो भाई इख्तिताम है। एशियन कुजीन बेस्ट है, बेस्ट। तो रेसिपी कार्ड पे आ चिकन जाएं। कढ़ाई, ये ढाबा स्टाइल की जो रेसिपी है उसमें तेल जो है मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, और आप जो है घी भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में जो है यहाँ पे प्याज जो है 1/2 कप है, ऑलमोस्ट 1.5 प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अदरक जो है 1 खाने का चम्मच है, उसको पीस लिया था। लहसुन 1 खाने का चम्मच है, उसको भी पीस लिया था। टमाटर 1 कप इसमें ब्लेंड किए हुए मैंने ऐड किए हैं। सब्ज़ मिर्च 1/4 कप, जिससे 3 से 4 जो है आप मिर्चों को चॉप कर लें। लाल मिर्च पाउडर 2 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर कलर ऐड कर देने के लिए। आपने देखा होगा कि रेड चिकन कढ़ाई जो है वो बनी है, वो 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो यूज़ की है। दही 1 कप, गर्म पानी यूज़ मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने यूज़ किया है। मैं हांडी में नॉर्मल पानी या नलके हाँ, से क्योंकि निकला हुआ कलर पानी नहीं हाँ, डाला। दूसरा ये कि आपके टेम्परेचर बहुत हाई होता है और आप पानी ठंडा डाल दें तो फिर एकदम डाउन हो जाता है हांडी का। गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, मेथी दाना अगर मिल जाए तो वो ऐड कर लेंगे, या ड्राई मेथी जो है वो ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है गार्निशिंग गार्निशिंग के लिए आपने जी, use तो ये हमारी ठीक हो गया। बेहतरीन, थैंक यू सो मच Welcome ज़ैनब। इसके साथ कोई सॉस, कोई सलाद, कोई ऐसी चीज आप रिकमेंड करते हैं? ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी या हाँ, सैलेड आप best। कर सकते हैं, ग्रीन आप चटनी ट्राई वैसे करें। अच्छी होगी, मैंने ज़ैनब- किया ट्राई उधर से। उफ, हम चलते हैं अपनी नशिस्तों की तरफ। मैंने एक बात और करनी है महरीन आपसे सवाल भी पूछा था उन्होंने अपनी मदर के हवाले से कि जी उनकी जो एज हो गई है उसकी वजह से 90 उनको plus थोड़ा उन्होंने बताया। डाइजेशन में इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। होती है। और फिर जाहिर है जब वैसे ही एक नॉर्मल इंसान को, एक हेल्दी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाए जी। तो ऐसे लगता है जैसे आपकी टांगों की सारी जान जो है वो निकल गई है, और Exactly। फिर एज की वजह से और ज़्यादा आपको वीकनेस फील होने लग जाती है। तो वो क्या करें, उसके लिए क्या डाइट उनको दें? हाँ जी, देखिए जो ओल्ड एज या जूरियाट्रिक न्यूट्रिशन या जनरलाइज वीकनेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन के 3 बुनियादी जो है वो रीजंस होते हैं। नंबर 1 एज फैक्टर, नंबर 2 90 प्लस में आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते, एंड नंबर 3 दांत नहीं होते जिसकी वजह से च्यू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और ज़्यादातर जो फाइबर वाली चीज़ें होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होती हैं, लेकिन ओल्ड एज 90 प्लस में बहुत सारे आपसे सलादें नहीं खाई जा रही होती। सो इसका जो सोल्यूशन है वो इन्हीं रीजंस में है। एक तो ये कि पेरेंट्स को कोशिश करें कि आप वो एक्टिव रहें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन है कि पेरेंट्स को हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखते हैं बहुत pamper कर और देते हैं। बिल्कुल बहुत पैम्पर होते हैं कि आप ट्रे भी सर्व कर रहे हैं, ट्रे उठा भी रहे हैं। कोशिश रखें कि वो एक्टिव रहें, उनके जो है एटलीस्ट जितना हो सकता है वो स्टेप्स लें पर डे में ताकि वो फिजिकली एक्टिव हो। ठीक है। नंबर 2 सैलड्स एंड फ्रूट्स उनको ब्लेंडेड फॉर्म में दें। जैसे सेब है तो उसको स्ट्यूड फॉर्म में दिया जा सकता है, हल्का सा उसको बॉइल्ड करके क्रश करके, ताकि वो एप्पल अगर वैसे नहीं चबा सकती तो वो बॉइल्ड एंड क्रश फॉर्म में ले लें। इसके अलावा है। जो ब्लेंडेड फ्रूट्स होते हैं या जो सैलड्स हैं आप स्मूदीज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुकम्बर ठीक है, एंड ठीक है। कैरेट की स्मूदी हो सकती है, चुकंदर की स्मूदी हो सकती है। वो तमाम सब्जियां और फ्रूट जो वो चबा नहीं सकती उनको ब्लेंडेड फॉर्म में उनको दें। आपने साथ में ये भी बताना है क्या इसबगोल और केले और Exactly। दही, क्या ये चीजें कुछ आपको इसका इस चीज बता सकते हैं? फिर राबे कॉल जी भी लेंगे। बिल्कुल, सीड्स वगैरह यूज़ करवाने चाहिए, इसबगोल का हस्क यूज़ करवाना चाहिए। वो तमाम चीज़ें सीड्स जैसे इसबगोल का हस्क है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये उनको ब्लेंडेड फॉर्म में यूज़ करें। दही के साथ भी यूज़ करवा सकते हैं ताकि उनकी फाइबर इंटेक अच्छी हो। फाइबर इंटेक अच्छी हो तो लेकिन कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो कुछ जाएगी। जो बुजुर्ग अफराद होते हैं वो बहुत स्टबन भी होते हैं अपने खाने के पीने के मसले में। उसके हवाले से भी मैं पूछूंगी किस तरह से उनको कायल किया जा सकता है कि आप ये सारी चीज़ें खाएं, आपके लिए हमारे साथ ज़रूरी है। राबिया। हमारे साथ राबिया हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी गुड हैं आप? मॉर्निंग। आज बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग हुई है। मैं तो आंखें खोली हैं तो आपका चैनल लगा लिए, तो जो इतनी अच्छी डिश थी वो देख के तो और बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत ये शुक्रिया। आपके लिए करा, आपने आज बनानी है। अच्छा, आज घर वालों को खुश करना है, कढ़ाई ढाबे वाली। ऐसे नहीं कि बस देख के खुश कर ले दिल, बनाएं भी इसको। नहीं, ऐसे देख के दोनों खुश होते हैं, हम खा लेते हैं। है ना। वैसे गर्मी में मैं कहता हूँ औरतों को सलाम है यार, किचन में जाके खाना बनाती हैं। यकीन माने सलाम है आप लोग। बिल्कुल, मैंने तो
सरेआम कह दिया है सबको क्या कि खुदा का वास्ता है कभी भी बिन बुलाए इस गर्मी में किसी के घर मत जाए। सही बात है, सही बात है। मैं कहता हूँ आपको कोई 100%। दावत देता है अपने घर तो आप बिल्कुल जाए। उसके अलावा आपको मैं गुजारिश करती हूँ कि बिन बुलाए किसी के घर मत जाए इस गर्मी में। जो आपको खाना पका के खिलाएगा ना उसको खराजे कर। मुझे क्यों लग रहा है राबिया जी आप राबिया डसी जी, नहीं है। इसमें एक और चीज भी है। मैं कहती हूँ जो लोग आए ना आपके घर वो आपकी थोड़ी हेल्प भी कराएं तो आपका दिल खुश हो नहीं, जाता क्यों? है। बाहर से जो इतना कुछ आके मिलता है, ठुस्सल सब्जी बन उठा के के ले बैठ आए, जाते हैं ना वो बहुत बुरे। सब्जी यार, ले और आए, भी चीजें होती चावल हैं। ले आए, मतलब है प्लेटें ना? लगाना, उठाना, बर्तन धोना, निकालना, ये सब चीजें भी होती है। थोड़ी सी हेल्प कराए जिनके घर जाए। डिस्पोजेबल प्लेटें लेकर आए और कहे राबिया जी देखो राबिया मैं मेरी पैर में आके से तो सच्ची कोई दिल है उसी तो मैं सच्ची ले आई है नाल ले आए ना साथ। क्या मतलब मौत तो नहीं पड़ जाएगी आप लोगों को? थोड़े 1000 रुपए खर्च कर दे। देखिए चूल्हे के सामने खड़े हो ना बहुत आपके घर कोई आता है तो आप एक डिश तो नहीं बनाते ना। हाँ 3-4 बनाते हैं कम से कम। हाँ। ठीक है आप बाहर से नान मंगवा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चीजें बाहर से कर लेते हैं, खाना तो घर पे पकाते हैं। बिल्कुल। तो वो चूल्हे के सामने खड़े होने वाला काम ज्यादा मुश्किल है ना कि ये बर्तन धोना। राबिया जी मुझे लगता है मैं ना ही आऊँ फिर आपके घर, है ना? आपने जरा मना शनासा कर दी है, ना ही आऊँ। बिन बुलाए ना आए, आपको तो मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप जरूर आए। अच्छा मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मेरे बहन भाई मेरे घर आते हैं तो मैंने सिर्फ जबान हिला के उनको बुलाना ही होता है बस। फिर वो आके सारा काम वो करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी लगी है। हाँ कि आपके साथ कोई हेल्प करा दे, यही ना आपके साथ थोड़े हेल्प कराए। वो बिल्कुल बोझ नहीं बनता। बिल्कुल और बड़ा मजा आता है सबके साथ काम करने में। होता है वो 15 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राबिया जी अपना गम शेयर करती है, किसी के साथ बांटती है अपना गम या सिर्फ दिल में ही रखती है? इतनी हिम्मत नहीं किसी को बताए। नहीं हिम्मत मेरे अंदर बहुत है लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। मैं किसी के साथ शेयर करके मुझे कुछ सुकून नहीं मिलता। आप शादीशुदा हैं? जिसकी बात होती है उसी के। जी जी बिल्कुल। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल। अल्लाह मुझे आप बड़ी डांटी लग रही है वैसे। मुझे यार किसी ने मेरे पहले भी कहा था, उसने कहा था बड़ी डांटी वो दिल में रखने वाली नहीं हूँ मैं। जिसकी बात होती है वो मुझसे चाहे नाराज यार बहुत अच्छा करती है। मुंह पे कह के अपना दिल हल्का कर ले। बिल्कुल हुमायूं है। बर्दाश्त नहीं है कि मैं रख के बात सुनो आप अपना नाम हुमायूं 2 रख लें। बताया बस मेरी आदत नहीं है। यार मेरी बहन है मेरे से बड़ी है। हाँ। तो आप यकीन करेंगे अपनी एक छोटी छोटी बात मुझे से शेयर करती है। अच्छा। और मैं उसे अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ। मुफीद तो दिल करता है कि मैं किसी को ना बताऊं, सिर्फ इसको बताऊं। अच्छा राबिया जी एक बात नोटिस कीजिएगा, मुझसे भी मेरे फैमिली में मेरे दोस्त यार सब मुझसे मशवरा लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे जो पीए वो भी मेरे पास जब मेरी ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है मेरे पास होते हैं, अपने घर के मसाइल बताते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। यार हम दूसरों को बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, पता नहीं वो मशवरे हमारे पे अमल नहीं करते हैं ना। हम हालांकि मैं बहुत अच्छे मशवरे देता हूँ लेकिन अपने पे हार जाता हूँ। भी नहीं हूँ ना। हाँ मैं किसी से लेती ही नहीं हूँ मशवरा। मैं कहती हूँ मैंने खुद हैंडल कर लूंगी, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, आई लव इट। आप कॉल किया करें, मजा आता है आपकी बातें सुन के मुझे। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू। हमारे साथ हमारी तलत आंटी जी। अच्छा जी तलत आंटी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैनब का क्या हाल है वाले? जैनब भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैनब को बता दें कि मैंने वो जो बनाती हूँ ना साबुत मसूर जी जी वो असल में मुझे वो इमली नहीं चलती है। इमली से ना मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो मैं पता उसमें खट्टे की जगह वो आलू बुखारा डाल देती हूँ। आलू बुखारा डाल दिया करें या टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर दिया करें तो तब भी टेस्ट आ जाता है। हाँ वो कर लेती हूँ मैं। ठीक है। तो वो बहरहाल अपने लिहाज से मजे की बनती है। चलें ठीक है। मैंने कहा चले ये भी बता दूं। मैंने दूसरी अच्छा मेरा 2-3 दिन से दिल चाह रहा था। अच्छा अब मैं बताऊं अगर मैं कभी बोर हो रही हूँ मुझे खाने का समझ में ना आए ना तो मैं ये साबुत मसूर बना लेती हूँ। हाँ ऐसा ही होता है। और कुछ चीज समझ आए तो बस दाल फिर बंदा बना लेते हैं। हाँ सही कह रही हैं। हाँ बताइए हलीमा बेटा क्या हाल है वाले? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब मैं आप अच्छा कुछ पर्सनल बात कर लूँ ऑन एयर? जरूर 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 करिए, कोई मसला नहीं, आप कीजिए। कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं ना। अच्छा अब मैं असल में 1 वीक से फील कर रही थी कि आपकी तबीयत जरा डाउन है। हाँ जी। मैंने कहा हो सकता है गर्मी है ये है वो है तो इस वजह से होगा। बस गर्मी समझे तलत आंटी। अच्छा उसके साथ साथ हुमायूं थे ना, हुमायूं आपको बकअप करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। जी जी तो जी मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये इनका प्रोग्राम खींच रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं
खैर बहरहाल वो नहीं हाथ मत जोड़ो बेटा। अच्छा, अब वो जो है कल पता चला कि आपकी तबीयत मतलब ये सामने आई ये बात, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये सही निकला था, वो सही था। तो बहरा चेहरा तुम्हारा बहुत उतरा हुआ लग रहा था और बहरा अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतने गौर से देखते हैं कि हर चीज आप लोगों को पता लग जाती है। आप लोगों को महसूस हो जाता है कि चेहरा उतरा हुआ है या उस तरह से फील नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। बस और मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं। कोई इतना भी प्यार कर सकता है कि इतनी गौर से देख रहा है मुझे। आपको मैंने एक दिन बताया था ना, मैं पूरे आपके जेस्चर और तमाम पूरी चीजें मैं देखती हूँ और उसके बाद जो है मुझे फील हो जाता है। जी तो इतनी मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं इस हफ्ते में और कल सुन के तो और दुआएं की हैं। बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुआओं में क्या हाल है वाले? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हलीमा ये नाराज हो जाएंगे, मुझे नहीं पूछा। ना जी ना, मैं आपसे कभी नाराज ना हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप हमारे बड़े अहम लोगों में से हमारी जिंदगी में हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और अपने मेहमान को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। और ये इस वक्त ये भी न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छी बातें चल रही हैं और मैं भी जरा खाने पीने में आपको बताया कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ मैं। तो हाँ, हमें अंदाजा है, हमें अंदाजा है, बिल्कुल बिल्कुल। सलामत रहिए। ठीक है फिर इंशाल्लाह। कल मैंने आपको पता है मैंने वो कॉल आपको मिस कॉल दी थी मैंने आपके वो जो फोन उठाते हैं मैंने उनको बता दिया था कि मैंने कहा मैं कॉल नहीं कर रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ मैं, बस मेरी दुआ दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सब मेरी फीलिंग्स अजीब सी हो रही थी बात करते वक्त। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप बिल्कुल ठीक रहें और हम आपका साया हमारे सर पे इसी तरह रहे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहरीन परेशान होगी, क्यों, क्या हुआ ऐसा? आइए ब्रेक के बाद आपको बताइए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सो। वहाँ पे क्या छवारे पिट रही है, क्यों इकट्ठे हो गए सारे? चाय बट रही है। वैसे तुम लोग के बगैर दुश्मन को मेरे को जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं तुम लोग के दुश्मन। हम ऐसे नारे लगाते हैं तुम लोग के, फिर अगली बार तुम लोग को चाय नहीं मिलती। बट एक ही बंदे को चाय मिल रही है, सारे तो नहीं मिल रही। समझा करो, किसको एक को किसको मिल रही है? ओहो, तुम्हें समझ ही नहीं आती। मेरीन आपको किचन में भी लेके जाएंगे। आपसे मैंने सवाल पूछा सप्लीमेंट्स। अच्छा, मैं अब नहीं आपने ये सवाल नहीं पूछा था। आपने पूछा था मेहरीन आपको किचन में जाना पसंद है या नहीं पसंद? वो मैंने आपको वो तो बता चुकी है। नहीं ऑफ द ब्रेक क्यों? आप ऑन एयर बताओ। मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या घर किस तरह चल रहा है आप लोग का? आप लोग पानी पी के गुजारा कर रहे हैं? 7-8 मेरा कुक है, वो बना पेट भर लेते हो उससे पानी से? मुझसे घर का हर काम हो जाता है। मतलब अगर मेरी मेड ना आए तो मैं सफाई सुथराई, बर्तन धोने, वॉशिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू। नहीं, मैं बिल्कुल मेहरीन के साथ हूं भाई। मेहरीन नहीं, आप बिल्कुल साथ नहीं हो। आप ये भी नहीं करती हो जो कह रही है सफाई धुलाई और मैं यही कह रही हूँ। मेहरीन के मियाँ से कोई पूछता होगा कि भाई आप किचन में नहीं जाते तो आपका घर कैसे पानी पे चल रहा है? क्यों औरत से क्यों पूछते हैं ये लोग? क्योंकि औरत की जिम्मेदारी नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है किचन चलाना। कोशिश होती है कि कुकिंग से कुछ ना कुछ करके मैं जान छुड़ा लूं। हमारे साथ सादिया बाची है। अस्सलाम वालेकुम हमारे मज़हब में हमें इतने हकूक दिए ना कि वो अगर हमें वाकई में मिल जाए तो ऐसे लड़कों को समझ लग जाए। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये जो लड़की मेरे साथ बैठी है ये कह रही है कि नहीं, लड़कियों किचन में जाना ही नहीं चाहिए। जरा बातें सुने आप इसकी जो मेरे साथ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किचन में नहीं जाना चाहिए, जरूरत पड़े तो जाएं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे मजहब ने हमें इतने हकूक दिए कि अगर मर्द हजरात को पता लग जाए और हम उन पे अमल करना शुरू कर दे तो तुम लोगों को नानी याद आ जाए। तुम लोगों को सादिया जी साथ दे मेरा। नो मैम, मैंने सिर्फ सर से नहीं, मैंने आप सबसे बात करनी है। जी करें। मेरा इशू है कि मुझे जो सर के मेरे हेयर्स है ना वो बिल्कुल जड़ों से गिरते हैं, ऐसे फुल हेयर्स जो है बहुत ज्यादा गिरते हैं। ओए होए। जी सर, आपके वाला बिल्कुल पतले से हो गए, पहले काफी ज्यादा थे लेकिन कब से गिर रहे हैं, बिल्कुल जड़ों से गिरते हैं। आपकी एज क्या है सादिया? मेरी एज 26। सादिया खाने में क्या खाती हैं? सब कुछ खाती हैं या बहुत चूजी हैं?
नो मैम, चूजी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन घर के खाने ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, फ्रूट भी खा लेती हूँ। कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रही है? कोई सप्लीमेंट ले रही है साथ में? कोई गोली शोली, कोई बंदूक की गोली? सर, कोई सप्लीमेंट कभी तेल लगाया है सर में? सरसों का तेल कभी कभी लगवाती हूँ, लगवा के फिर घंटे बाद वॉश करती हूँ सर को। ठीक है, अभी पूछते हैं। ठीक है सादिया, थैंक यू। आप हमारे साथ आ जाए किचन में। मारिया भी हमारे साथ, चलते चलते कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बड़े देर बाद आई हो यार, मतलब छुट्टियां हो गई हैं, अब तो आ जाया करो यार। मारिया चली गई। मारिया कोई बात, मारिया को आपकी आवाज पसंद नहीं आई? मारिया को मेरी तो आवाज अच्छी लगती है। ओए टमाटर का पेस्ट, आई लव इट। ये देचकी धोई किसने? तुम्हें पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? नहीं होता, देगची होता है। जो भी होता है, हम लोग जो है ना गांव में, हमारी जो देचकी है ना, तो ताकि वो नीचे से खराब ना हो, वही तो वो उसको ना रखने के लिए तो अम्मी उसके नीचे ना मिट्टी लगाती है, ठीक है? हाँ। और मिट्टी लगा के फिर उसे चूल्हे पे रखती है, ताकि वो उसकी जो, क्योंकि जो लकड़ी वाले लकड़ी वाला या जो सिलेंडर वाला होता है ना, उसमें से वो कालक बहुत निकलती है, तो काला हो जाता है। तो अम्मी उसको मिट्टी लगा के ना फिर करती है। हमारे इतना क्यूट सा चूल्हा बना हुआ है मरी में ऐसे, तो हम उसमें लकड़ियां डालते हैं और फिर बहुत शौक है इसको खाना और पता है फिर क्या होता है, हम टमाटर या आलू उसके अंदर रख देते हैं नीचे ना, जब तक अम्मी पकाती है तो वो गल सा जाता है। फिर हम अम्मी के साथ बैठे हुए होते हैं, पीढ़ियां होती हैं इस तरह, और पीढ़ी में बैठे गोडे, क्योंकि मैं लंबा बहुत जाता हूँ तो गोडे मेरे मुंह के अंदर होते हैं। पीढ़ी तो छोटी है, तो मैं ऐसे बैठा होता हूँ, गोडे मेरे बिल्कुल मुंह के अंदर होते हैं और मैं खा रहा होता हूँ। तो मैंने अपने लिए पीढ़ी थोड़ी सी अम्मी ने बड़ी बनवा के दी है, क्योंकि मेरे गोडे नहीं आते। अच्छा, हम लोगों ने भी ना बचपन में ही किया हुआ है, खुद से एक चूल्हा बना के, क्योंकि अलाउड नहीं था स्टोव यूज करना। माम बाबा को होता था कि भाई डर के ये इस्तेमाल करेंगे, कोई आग ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा हमारे कज़न्स आए हुए थे और हम पीछे भी, हमारे घर के पीछे भी लॉन है, आगे भी लॉन है, तो हम पीछे वाले लॉन में गए और हमने चूल्हा बनाया। और ये इस वाले घर में, ये इस्लामाबाद वाले में? हाँ। और हमने जो है ना उसमें चीजें पकाना शुरू कर दी, दाल पकाना शुरू कर दी और कटलेट्स बनाने शुरू कर दिए। बनाया किसने? हम 3 बहनें और हमारी 2 कज़न, 4 बहनें, हाँ, लकड़ियों में। और आग जला ली तुम लोगों ने? हाँ, जब हम उठे तो 4-5 के कपड़े जले हुए क्योंकि वो हमें पता नहीं लगा ना। अच्छा। तो हमने कहा कि मामा तुम्हारे, हाँ, फूंकनी से उससे ज्यादा फ्लेम ज्यादा होती है। अपनी गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी तब इतना छोटा सा चूल्हा हम बनाते थे, और तब वो करते थे छोटी छोटी लकड़ियां लाके, और खाना भी उधर ही बनाना, इतना थोड़ा थोड़ा, तो मुझे तब याद है। अच्छा, सबसे मजे क्या होता है कि हमारे घर पे तंदूर भी लगा हुआ है, तो अम्मी वो तो वो ऐसे ऐसे करके बनाती है, तो कहती है अच्छा रोटी अंदर लगाओ। आप बिलीव करो, आपके अंदर हाथ नहीं जाता, इतना गर्म होता है, लेकिन माएँ को इतनी की फिट चीज होती है, वो ऐसे लगाती है। और हम वहाँ पे कभी भी रोटी मेहमानों के आगे ऐसे नहीं रखते। समीना जी है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। समीना जी अपना गम किसके साथ शेयर करती हैं या किसी के साथ भी नहीं करती? हाँ, नहीं, मैं तो किसी के साथ नहीं शेयर करती। ये अच्छा है, मैं बेबी यही मानती हूँ, किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। यार, ये इतना बड़ा हौसला आप लोग लाते कहाँ से कि किसी के साथ शेयर ना करें? धोखा खा खा के आ जाए। ज़ैनब के तो दिल के, कभी भी ना करूँ। ज़ैनब तो ऐसे अपने दिल के फफोले फोड़ है ना, मैं कहती हूँ क्या। समीना जी, ज़ैनब कहती है जब धोखे मिलते हैं ना ज्यादा सारे, फिर आपको सब्र आ ही जाता है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धोखे नहीं मिले कहीं से भी। नहीं मिले यार, खुश नसीब है। शेयर ही नहीं करती ना उनको धोखे। मुझे जिंदगी में यकीन माने आटा लेने भी गया हो ना, तब भी धोखा मिला है। मुझे दुनिया की हर चीज में सिर्फ धोखा मिला है। धोखा ही मेरी किस्मत, धोखा। सही है। क्या पूछना चाहेंगी? हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आज मौजूद, कुछ पूछेंगे मेरे से? पूछ रहे थे ना यही सवाल, वो जो आप लगा रहे, कह रहे थे ना कि लकड़ी का जब चूल्हा जलाते हैं तो क्या मिट्टी का पोचा लगाते हैं? मिट्टी, हाँ, मिट्टी का, यस यस। मैं आपको एक आसान सा पोचा बताना चाह रही हूँ, जो आप लगाएंगे, अच्छी तरह पकाएंगे, चाहे 2 घंटे आप हांडी बनाएं, तो उसके बाद जैसे ही आप कपड़ा मारेंगे, आपकी हांडी बिल्कुल सफेद। क्या करूँ बताएं जल्दी बताएं, मेरी अम्मी सुन रही है। ये जो सर्फ होता है ना कपड़े धोने वाला, हाँ, इसको लेना है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना, ऐसे वो जैसे गाढ़ा सा लई सी बन जाती है। ठीक है। हाँ, वो लेके आपने सारे बर्तन पे लगा देना पकाने से पहले। ठीक है। अच्छा, नीचे भी लगा देना, चारों तरफ उसके अच्छी तरह लगा देना, उसको रख देना चूल्हे पे। उसके बाद आप जितनी देर मर्जी पकाएंगे,
जैसे हम उसको पानी के नीचे डालेंगे, ऊपर कपड़ा लगाएंगे, तो साफ निकल आएगा बर्तन। जबरदस्त, ये तो वैसे आपने चीज बताई है यार, ये फिट है। मैं अम्मी को बताता हूँ, हम करेंगे। पानी थोड़ा सा डालना है सिर्फ में, थोड़ा ज्यादा? थोड़ा सा पानी डालना ताकि वो गाढ़ा सा बन जाए, मवाद गाढ़ा सा। मतलब लिक्विड नहीं बनाना उसको ज्यादा, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है ना? ठीक है, लिक्विड नहीं बनाना। जब ऐसे हाथ गीले करके ना सरफ में लगा के लगा लें। बेहतर ये है कि थोड़ा सा पानी उसमें डाल के और गाढ़ा सा बना लें मवाद, जैसे हम लई भी बन जाती है। आपसे आखिरी बात करूंगा, आपने कभी गोबर की टिक्कियां बना के लगाई है दीवार के साथ? हाँ, कितनी बार लगाई। मैंने भी लगाई है। मैंने भी लगाई है, उससे इतनी मजे की आग लगती है। ओए होए, वैसे आग तो मैं भी बहुत अच्छी लगाता हूँ। स्मेल भी बहुत अच्छी, मजे की आती नहीं आती, उससे स्मेल नहीं आती। आग मैं भी बहुत अच्छी लगाता हूँ, कभी लगवा के देखिएगा मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने बहुत शुक्रिया समीना जी कॉल करने के। रिफत है हमारे साथ। अच्छा, साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिफत जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरा बेटा हमायूं कैसा है? बिल्कुल ठीक। रिफत जी, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे बताएं, अपना गम शेयर करती है किसी को कि नहीं करती है? जाने दे, दिल बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनो बेटा, जिंदगी ने ये सिखाया कि पहले तो जिससे मर्जी कर लो। हम लोग कहते होते थे ये बात किसी को न बताना, और वो पूरे पाकिस्तान को पता चल जाती थी। अब आगे समझ जो भी बात शेयर करनी हो अपनी अल्लाह से करनी है। ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की है। जब भी किसी को ये कहा है ना कि यार ये बात प्लीज किसी को ना बताना, उसने किसी को नहीं बताई, उसने किसको सबको बता दिया। अच्छा, मेरे साथ एक और चीज होती है, पता है क्या? मुझे लोग कहते हैं कि किसी को भी नहीं बताना ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, ठीक है? फिर तुम ये 10 लाख को बताती हो? नहीं। और मुझे बाद में पता लगता है कि उन्होंने 10 लोगों को और भी बताई हुई है। तो मैं कहती हूँ, मुझे तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुझे बता रहे हो। मैं कितना स्पेशल फील कर रही थी ना कि मुझे ये हलीमा भी खुद करती है। बेटा, ये जिंदगी और वक्त सिखाता है इंसान को ना। मुझे याद है आपको 50 के गुजरते हैं ना, तब समझ आनी शुरू होती है कि हमारे साथ क्या कुछ है ना, क्या हो चुका है हमारे साथ। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा रिफत जी, ये तो हम कहते हैं ना, मुझे बताया ये तुम्हारा दिल, ये अंदर सब कुछ गायब हो गया। वो गायब नहीं होता, वो निकल जाता है इधर उधर, लेफ्ट राइट सब जगह निकल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कहता हूँ आपकी बात में 100% गारंटी देता हूँ। सही कह रही है। कोशिश करें, जब हमारे पास हमारे इतनी बड़ी ताकत अल्लाह पाक ने दी है, बस उससे शेयर करें। मैंने जो सीखे बस उसके आगे रोए, वो क्या नहीं दे सकता मेरा मालिक। बेशक। रिफत जी, आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। मुझे लगता है आप बहुत दुआएं करती होंगी अल्लाह से। मेरा नाम लेना। बहुत दुआएं करती हूं। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया। आपने मेरे लिए दुआ करनी है अपने बेटे के लिए। अल्लाह मियां के लिए क्या मुश्किल है, टाइम को भी बना दे। सीखा है जिंदगी से, बहुत सीखा बेटे, बहुत सीखा। थैंक यू जी, थैंक यू रिफत जी, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जब मैं स्कूल से वापस आता था, छोटा होता था, स्कूल से वापस आता था, तो मुझे सबसे मजेदार मेरा खाना, आई स्वेयर, मुझे इतना पसंद था। हमारी में सुबह पराठे बनाती थी, हम पराठों के बहुत शौकीन है, इसलिए मैं आपको पराठे का जोर कर रहा था। तो मेरा आधा पौना पराठा बचा हुआ होता था। तो वो पराठा ठंडा हो चुका होता था, तो उसमें हल्का सा घी जो है वो आपको फील होता था कि इसमें घी है। उसके बाद अम्मी उससे बना रही होती थी सालन। और ये निकाल के मेरे अम्मी थोड़ा सा दे दे। ये होता है जी जनाब टमाटर, सब्ज मिर्चें, प्याज, और इसका थोड़ा सा पेस्ट अम्मी देती थी। और जो रोटी के ठंडे पराठे के साथ, गरम पराठे के साथ जो गर्मियों में ये खाने का मजा है ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात। अच्छा, मैं रेसिपी बता दूं। यहाँ पे अभी सबसे पहले मैंने ये किया था कि मैंने ऑयल ले लिया था और हाफ कप ऑयल लेना है, और उसमें मैंने इसमें प्याज जो है वो चॉप किया हुआ ऐड किया है। फिर साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो कुटी हुई डाली है इसमें 2 से 3। फिर टमाटर का पेस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, 1 कप के बराबर जो है वो निकल आएगा। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। अच्छा जी, मसाले में यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 2 खाने के चम्मच, ठीक है? और अच्छा ठीक है। और जीरा डालेंगे 1 खाने का चम्मच। जीरा 1 खाने, आपने मुझे बताया। अच्छा, जीरा 1 खाने का चम्मच। आपने इसको पूरे साइड पे करना ताकि हर जगह मिक्स हो जाए। हल्दी आधे चाय का चम्मच। हल्दी आधे चाय का चम्मच। हल्दी देखिए आपने इसमें लेनी है, आपने मिडिल में डालनी है, क्योंकि दरमियान में डालने से हल्दी जो है कुछ भी नहीं होगा। 1 खाने का चम्मच पेपरिका कुछ पाउडर बना लो ना, बोल के कह रहे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपने ये कर पेपरिका पाउडर, आपने कितना? पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच। पेपरिका पाउडर आपने 1 खाने का चम्मच डालना है। चम्मच से आपको माजिद भाई याद आ जाएंगे। नहीं रहा यार, ये तो फंस गए इसके साथ। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, बस। धनिया आपने डालना है 1 खाने का, माजिद भाई
खाने का चम्मच। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡਾ ਨਾ ਲਿਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ तरह करांगा बस ठीक है, thank you। ऑन एयर शो ते अच्छा जैनब, इसकी जो बाकी की अच्छा, चीजें नमक होंगी भी वो भी हस- आपने थोड़ी सी- नमक हाँ, नमक हस्बे जरूरत हस्बे जायका हस्बे जरूरत हस्बे हाँ, जायका। नमक हस्बे जरूरत। मिसेस रिजवान की कॉल है जी। एक रह अस्सलाम गया मसाला वालेकुम। मेरा यार। वो रुक जाए, अभी नहीं डाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए। कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। पूरे चारों की जो टीम है ना वो बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you। थैंक बहुत यू शुक्रिया भाई, बहुत जी। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे हर कोई यही कहता है, मुझे लगता है मुझे नजर लग जानी है फिर से। मुझे तो अल्लाह ताला अल्लाह आपको ना करे। नजर बद से बचाए। आमीन। और कैसे हैं आप दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अपना गम किसी के साथ शेयर करती है, बताती है अपना गम या नहीं? कोई भी नहीं है ऐसा हम दुनिया दोनों में। जो है ना, मैं और छोटी मिसेस रिजवान, हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। बस फिर तेनू लग पता जासी, तुसी देखिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता और रिजवान साहब से भी कर लेते हैं। काफी बातें वो हमसे भी शेयर करते हैं। यार सच्ची बताना मिसेस रिजवान, एक सच्ची बात बताना, आपको कसम लगे आपने मुझसे, आप अब दोबारा ऑन एयर लोगों को बता दूं, रिजवान साहब की 2 मिसेज है, ये एक वाली जो है हमसे बात कर रही है और दूसरी वाली हमसे पता नहीं क्यों नहीं अभी बात कर रही, बारियां लगाते हैं ये लोग। आपने मुझे ये बताना है, कभी आप दोनों ने रिजवान साहब की बुराई की एक दूसरे के साथ? हम नहीं करते, हम कभी नहीं की कर होगी? सकते ना। नहीं कर सकते यार कभी तो की होगी कि यार रिजवान ने पता है आज अपनी बहन के साथ ये किया, हाँ हाँ बाजी मैं आपको बता रही हूँ, वो उसके साथ इसी तरह करते हैं। वो जब उनके बहन भाई की बात होती है ना, वो फिर हम आपस में कर लेते हैं। देखा कितना मजा आता होगा ना, दो लोग बुराई कर रहे हैं एक ही इंसान की। नहीं बुराई नहीं करते। बहरहाल उनकी जो सिस्टर्स हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अब कवर ना करे, वो हो गया जो आपने करना था वो हो गया, बस सुन लिया अब हो गया, अल्लाह माफ करे। वैसे हम तो शुक्र कभी ना करें कि करें। रिजवान साहब आज ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने नहीं सुन लिया। बचत होगी वो आपकी। रिपीट में देखेंगे। वैसे आपके ससुराल में सबसे मुश्किल इंसान कौन है? बुरा नहीं मैंने इसलिए कहा, मुश्किल इंसान कौन है सबसे? हमारे ससुराल में काफी हैं इनके रिलेटिव्स, लेकिन ये है कि हम फिर उनसे लिमिटेड रखते हैं ना ताल्लुकात। सबसे मुश्किल कौन है? नौबत ही नहीं आने देते ना। मिसेस रिजवान सबसे मुश्किल कौन है? सबसे पूछ मुश्किल के छोड़ेगा। सबसे मुश्किल कुछ समझ नहीं आती। पता ससुराल में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई दो बता दे, कोई दो रिश्ते बता दे अल्लाह जो वो नहीं मुश्किल बताना है। चाहती। नहीं ना, हम फिर मसला हो जाएगा। हुमायूं लड़वा के अच्छा छोड़ेंगे। चले, आपने ना कंटेंट दिया मुझे, पर चले कोई थैंक मसला यू नहीं जी, थैंक यू सो सलामत मच फॉर रहे, अल्लाह कॉलिंग। खुश रखे यहाँ पे जी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुर्गी के अंदर चिकन जो है वो थोड़ा सा गल चुका होगा और उसके बाद इसमें दही डलेगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो मैंने सवाल कहा था पहले ही पूछना था मेरीन, सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स। मैं कल जिन दोस्त के साथ था वो मुझे कहती थी कि नहीं मैं मल्टीविटामिन्स नहीं लेती, मैं जिंक के लिए अलग लेती हूँ, मैं B12 के लिए अलग कैप्सूल लेती हूँ, तो वो हर विटामिन का एक इंडिविजुअल कैप्सूल लेती हूँ। डज इट अफेक्ट? कहती यस बिकॉज माई बॉडी नीड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और वो प्लांट बेस्ड डाइट पर जिंदा है, वो मीट इतना नहीं खाती, वेजिटेरियन है ज्यादातर। तो वो प्लांट बेस्ड डाइट खाती है, वो सारी डिश वो कहती है मैं सब ऑर्गेनिक खुद उगाती हूँ और मैं खाती हूँ, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसी चीज़ में नहीं हो सकते। हम ये पूरा कैसे कर सकते हैं? क्या मल्टीविटामिन की गोलियां, जैसे हम कहते हैं केमिस्ट वाले के पास जाते हैं, कहते हैं जी जनाब हमें मल्टीविटामिन गोलियां देते हैं, क्या वो खा लेनी चाहिए? नहीं, आप पहले अपने टेस्ट करें, देखिए किस चीज़ की कमी है, उस हिसाब से आपको गोलियां खानी चाहिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेफर कि आपका जो डाइट है इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड बी क्लीन। अगर आपकी नेचुरल डाइट ओरल इंटेक ही इतनी अच्छी है और हेल्दी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन्स लें। बट आफ्टर 30 ईयर्स आपका, क्योंकि जो बॉडी जो आपके सेल्स हैं उनका कैटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, सो आफ्टर 30 चाहिए कि आप मल्टीविटामिन्स लें। लेकिन मल्टीविटामिन से भी अब एक स्टेज हम जो अपग्रेड हो गए हैं, दैट इज़ मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं फार्मेसीज़ में जो कि बैक वक्त मल्टीविटामिन भी हैं और प्लस मल्टी मिनरल भी हैं।
उनमें बी कॉम्प्लेक्स भी है और उनमें आयरन भी है, उनमें कैल्शियम भी है, उनमें जिंक भी है। पूछ लूं आपसे? जी जी पेंडू सवाल है, पर बहुत लोग सोचते होंगे जी। एक इतनी सी गोली के अंदर सारे मिनरल, सारे विटामिन कैसे मेरे दिन के पूरे हो सकते? नहीं हो सकते। देखो फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या एक बंदे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो फिर उसको दिन में 5000 10,000 सनी डी या फिर कोई भी विटामिन डी स्पेशली खाने की ज़रूरत है। लेकिन एक गोली जिसमें जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल है, उसमें सिर्फ 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होगी। सो अगर आप एक जनरलाइज हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं तो उस सूरत में तो 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल इज मोर देन एनफ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, फिर स्पेशली आपको बायोटीन की ज़रूरत है या विटामिन डी की ज़रूरत है या आयरन की ज़रूरत है। लेकिन बायोटीन नहीं, अगर आप टेस्ट कराना है, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं, किसका कराएं? नो, मैं कह रही हूँ कि अगर एक बंदे को विटामिन डी की कमी है या उसको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको बायोटीन की हाई डोज की जरूरत है। तो फिर वो बायोटीन की गोली पाकिस्तान में हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो दूसरों ने कहा बाल गिर रहे थे, मैंने ये खाया, अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो हुमायूं क्या करेगा कि किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। Why are you taking my name? Look at her, मैं क्यों लूंगा ऐसे? मैं तो कभी ये करता है ऐसे झूठ बोल रहा है। ये जाएगा और ये कहेगा कि अब फलाने बंदे को इस चीज से असर पड़ा था, मुझे भी दे दो। ये है पाकिस्तान में आबादी। हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, या तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ से कि इसने मुझे कह दिया है, मेरा फ्रेंड है, इसको भी ये हो रहा था, सेम सिम्टम्स आ रहे थे और इसने ये लिया और ये ठीक हो गया, तो मैं भी ये ले लेता हूँ। उससे कितना इफेक्ट होता है कि हम कभी कभी गलत चीजें भी कंज्यूम कर लेते हैं। होती वो विटामिन है, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, हम ले रहे हैं, वो पागलों की तरह पक्के मार रहे हैं उनके। देखो ये देखना बहुत जरूरी है। अब देखो बॉडी पेन्स अगर आपको जरूरी है तो हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपको विटामिन डी की ही कमी है। ये भी हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि आपको कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, वो डायबिटीज़ की भी एक अलामत हो सकती है। सो बॉडी पेन्स, एक बंदे को बॉडी पेन है, उसको यूरिक एसिड का मसला है, दूसरे को विटामिन डी का। सो बेहतर ये होता है कि टेस्ट करवा लिया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। लेकिन महंगाई की वजह से के पास नहीं जाना चाहती और मैं चाहती हूँ कि फिर भी मुझे पता लग जाए कि मेरे अंदर किस न्यूट्रिशन की कमी है या क्या मुझे लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो कोई ऐसा टेस्ट है जो मैं खुद जाके लैब वालों को कह सकूँ कि ये मेरा टेस्ट कर दे, ताकि उसकी जो रिपोर्ट है मुझे पता लग जाए कि ये चीज़ मैंने ले ली। देखो इसमें हो सकता है आप अपना बेसिक, जैसे आप ब्लड लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, आप अपना डायबिटीज़ का HbA1c आप अपना चेक करवा सकते हैं, कंप्लीट जो CP होती है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड, वो आप करवा सकते हैं। उससे भी काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। एक बड़ा आम सवाल है जो कि वेट कम करने के लिए हम हमेशा हर कोई दगदो लगता है, कोई फक्कियाँ खा रहा है, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं वो फक्कियाँ खा रही थी, कोई टैबलेट्स खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या चीज़ें ले रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीम की दवाई ले रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वेट कम करने के लिए चिया सीड्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेरी गुड, 15 दिन के अंदर आपका बेली फैट जो है वो गायब हो जाता है। ये मैंने सुना है चिया सीड्स के हवाले से, और ये बड़े मैंने डॉक्टर से सुना है, हु इज वन ऑफ द फेमस सर्जन ऑफ ब्राजील, मैंने उनके मुंह से सुना था ये। दूसरा, डिटॉक्स वाटर के बारे में कहा जाता है कि उससे वजन कम होता है। आप ये मिथ आप बताइए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्या ये दोनों बातों में सच्चाई सही है? बहुत जो है ये स्ट्रॉन्ग मिथ है कि, और आपने देखा होगा कि अक्सर आपको एक स्टेटमेंट्स नजर आती है खास तौर पे यूट्यूब में, 14 दिन में 7 किलो वजन कम करें चिया सीड खाने से। देखो सीड्स आर वेरी हेल्दी, चाहे वो फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, तुखम मलंगा, या आमतौर पर आप जो भी सीड्स वगैरह यूज़ करते हो, इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। सो फाइबर रिच डाइट जब आप लेते हो तो फाइबर का काम ये होता है कि आपकी बॉडी से ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, दे बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, और ये आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस या जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस उसको फास्ट करता है। सो डिटॉक्स वाटर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आप जिंजर ले सकते हो, उसमें आप कुकम्बर्स ऐड कर सकते हो, मिंट ऐड करें, लेमन, हनी, ये तमाम आइटम्स का क्या काम है? टू एब्जॉर्ब बॉडी फैट, टू कट डाउन बॉडी फैट एंड टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, और आपकी बॉडी से फैट्स को निकालना। बट कंडीशंस अप्लाइड, अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, तब तो वेट कम होगा। लेकिन आप चाहे दिन में 6 लीटर डिटॉक्स वाटर पिए, आप महीने में किलो चिया सीड खा लें, लेकिन अगर आप वही निहारी, बिरयानी, रज के अगर आप कोरमे और ये चीज़ें आप खा रहे हैं, यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, तो कोई भी चिया सीड, कोई भी डिटॉक्स वाटर आपका 1 किलो भी वजन नहीं कम कर सकता। मुझे लोगों ने सारी जिंदगी, मुझे लगता है ये जाहिल हरकत मेरे साथ की है। मुझे लोगों ने कहा अंडे ज़्यादा ना खाना, दाने निकल आएंगे, गर्मी हो जाएगी, खजूरें ना खाना। आई ईट गुड अमाउंट ऑफ एग्स इन समर्स,
आई ईट गुड अमाउंट ऑफ खजूरें इन समर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाने नहीं निकलते। वाई? क्योंकि वो मैं उतना बर्न कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने अंडे खा लिए, उससे कर लिए, उससे नहीं निकलते। अगर आपका वाटर इनटेक ठीक है, वो सब कुछ है, वो बहुत जरूरी है। एक इसके बारे में जहाँ पे खजूरें होती है ना, जो अरब ममालिक है जहाँ पे पैदा होती हैं, यहाँ पे तो नहीं होती थी पहले, अब आके होना शुरू हुई है, लोगों ने लगानी शुरू की है। यहाँ पे अगर आप देखें पूरा साल ही गर्मी होती है, ऐसा कोई महीना, और वो कितनी खजूरें खाते हैं। अगर इससे दाने निकलने लगे ना तो वो एक दाना हो पूरा उनका, जिसमें एक दाना हो और कुछ भी ना हो। और एक ये चीज आपने हमारे साथ क्लियर करनी है कि दीज समझ। और दूसरी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो आज मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताएं। डाइट इज नॉट द ओनली थिंग। आप कह रहे हैं मैंने अच्छा खाना शुरू कर दिया, मैंने कंट्रोल कर दिया, नहीं। आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल आपकी टेंशन फ्री जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हाईलाइट करें गर्म चीजों के हवाले से जो मिथ है कि इसकी गर्म तासीर ठंडी तासीर है, होती है नहीं होती किस चीजों की। दूसरा, सोना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और टेंशन खत्म करना, स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजारना कितना इंपॉर्टेंट। देखो, जिस तरह से आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है ना हर बंदे के, इसी तरीके से हर बंदे की बॉडी दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है एक बंदे को खजूरें सूट करती हैं, को नहीं सूट करती, किसी को कॉफ़ी सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती, किसी को अंडों से एक्नी हो जाती है, किसी को नहीं होती। सो लिसन योर बॉडी। अगर आपको पता है कि आपके साथ ये चीज़ आपको सूट कर रही है, हो सकता है दूसरे को सूट ना कर रही हो। आपको पता है कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, कुछ लोगों को माइग्रेन हो जाता है खास किस्म की चीज़ों से। जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं आप उसको अवॉइड करें। एग्जैक्टली, आप अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको पता है कि मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको यूज़ करें। सो लिसन योर बॉडी। द सिंपल टिप इज लिसन योर बॉडी। आपको हो सकता है 2 बहन भाइयों में भी डिफरेंट होगा यूज़ करने का सिस्टम। सो जो चीज़ आपको सूट नहीं करती वो आप ना यूज़ करें। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा नींद कितनी ज्यादा जरूरी है। लोग लिटरली 4-4, 5-5 घंटे सो रहे हैं और डाइट करके नहीं, पता नहीं फर्क नहीं पड़ा। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मसल को रिकवरी करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे किस्म के भी लोग हैं जो 13-13, 14-14 घंटे सो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी चीज से। तो कैसे दोनों एक्सट्रीम है, कैसे फर्क पड़ेगा? टेंशन फ्री आल्सो यार, स्ट्रेस फ्री जिंदगी। बड़ा आप परेशानी ले रहे हैं, क्यों नाहिद ने मुझे कह दी है, आज नाहिद आई नहीं घर, साथ मोहल्ले वाली क्यों नहीं आई नाहिद, नाहिद कुछ है, कोई मसला चल। आपको छोड़े मगरो लें, आप अपने काम से काम रखिए। बिल्कुल वही वाली हरकत है जैसे मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय तीनों के आगे से गुजर के जा रही है हर 2 मिनटों के बाद। तो तुम क्यों हो यहाँ पे? तो ये जरा बताएं आप। अच्छा, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो उसके बेसिकली 5 पिलर्स होते हैं। इसमें आपकी डाइट है, आपकी नंबर 2 योर फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 3 योर वाटर इनटेक, नंबर 4 योर स्ट्रेस लेवल एंड नंबर 5 योर स्लीप। तो अगर आप इन 5 पिलर्स को जो है पूरा कर रहे हैं, इट मीन्स आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव है। वाटर के लिए वही मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, 1 ग्लास वाटर पर 10 kg बॉडी वेट। और आपकी जो स्लीप है 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, यू शुड बी वेरी एक्टिव, जितना हो सकता है एटलीस्ट अपना हफ्ते में 3 से 4 दिन वॉक लाजमी करें। पानी का अपना इस्तेमाल अच्छा रखें। वॉक करने से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। ठीक है? जब आप वॉक करते हैं आपकी बॉडी जो है वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करती है जो आपको 72 आवर्स तक खुश रखते हैं। सो आपका स्ट्रेस फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि रेगुलर वॉक एंड फिजिकल एक्टिविटी अगेन इंटरकनेक्टेड है। एंड द लास्ट वन इज क्लीन ईटिंग। आपका ऑयली चीजें ना लें, बेकरी आइटम्स ना लें, जंक फूड ना लें, होम डिलीवरी के फूड आइटम्स। नो, क्लीन ईटिंग, क्लीन ईटिंग, घर का बना हुआ खाना लें, ऑयली चीजों को अवॉइड करें। जो चीजें पसंद है ऐसे ना करें, मैं खाऊंगा जरूर। ओके, देखो अब हम इसको कहते हैं कि चीनी वाले बिस्किट बहुत पसंद है, मुझे डोनट बहुत पसंद है। देखो, वंस अ वीक आप चीट मील कर सकते हैं, बट रेगुलर रूटीन में कोशिश करें कि आप क्लीन ईटिंग रखें। जिस बंदे को क्लीन ईटिंग की हैबिट बन जाती है, बिलीव मी, वो अगर कुछ भी गलत खाए ना उनको गिल्टी फीलिंग होती है कि मैंने क्यों खाया वो गलत। करता हूं मैं, बड़ा एहतियात करता हूं, बड़ा साफ सुथरा खाना। वो दिख भी रहा है माशाल्लाह, टू हैव गुड वेट। बोले तो मुझे लग रहा है आप जिम वगैरह भी करते हैं। जी, जिम वगैरह जा रहा हूं। स्किन के बारे में कुछ कहना चाहते? बहुत शुक्रिया मेहरीन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मजा आया। ज़ैनब, आपने कुछ सलाद भी जो है मेरे ख्याल से हुमायूं के कहने पे मेरे कहने चुम्बर सलाद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर आपको लग रहा है चूल्हे पे कुछ चढ़ा हुआ है तो ये मैंने ज़ैनब से कोई फरमाइश की थी कि यार मैं नान नहीं खाता क्योंकि मुझे नान जो है मैदे से होता है। तो मैंने कहा व्हाइट चावल मुझे थोड़ा सा। खबरदार जो तुमने मेरे चावलों को हाथ लगाया। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेहरीन फॉर कमिंग। अल्लाह करे कि जो भी चीज़ें आपने बताई हैं बहुत ज़बरदस्त बताई हैं, लोग उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि 40 साल तक आप ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको लग समझ आएगी कि आपने 40
क्यों साल में हुमायूं क्या से क्या है। शाहरुख खान तो नीचे नहीं गए, हम क्यों नीचे जाएंगे? हम भी नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही क्योंकि जाएंगे उन्होंने इंशाल्लाह। अच्छा खाया है हम ना, भी अच्छा खाएंगे उन्होंने अच्छा इंशाल्लाह। सब आज कुछ से किया इरादा है, करते इसके हैं। ऊपर गए बहरीन, हैं। अल्लाह ताला आपके और आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए एक बार फिर। ज़ैनब बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह तुम हमें खाने प्यारे प्यारे मज़ेदार से खिलाती हो। आप सब ने इसी तरह प्यार करते रहना है। हम आपसे चाहेंगे यहाँ पे इजाज़त, हमारी पूरी टीम के हमरा हमें हमेशा दुआओं में आपने याद रखना है। आपने सिर्फ एक काम करना है, खुश रहना है और कुछ नहीं करना। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।